चैन, खाना कहाँ है? आज लौटने में देर हो गई, खाना बनाने का वक्त ही नहीं मिला। शुजवान, मैंने पहले ही कहा था, गांव के इस बूढ़े को सिर पर मत चढ़ाओ। न पैसा है न कोई काबिलियत, फिर भी खुद को जैसे कोई पुरखा समझकर पूजा करवाता है। बेटे का खाता है, बेटे के घर में रहता है और एक गरम खाना तक नहीं बना सकता। कुत्ता पालो तो वो भी दुम हिलाना जानता है। मैं अपने बेटे के ही घर में रह रहा हूँ। घर में कौन सी चीज नहीं है जो जियाहा और मैं नहीं संभालते? तुमने कितने पैसे लगाए? दिन दहाड़े मरे हुए की फोटो लेकर बैठक में बैठे रहते हो, तभी तो इस घर पर ऐसी मनहूसियत छाई रहती है। ये जियाहो की माँ है, श्यामान की दादी। ऊपर से अकड़ भी रहे हो। कैसी दादी? श्यामान ने कभी देखा भी है उसे? तुम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो बूढ़े आदमी। हर समय मरे हुओं की बात मत किया करो। तुम मुझे गाली दो, मैं बेटे के लिए सह सकता हूँ, लेकिन उसे गाली दोगे ये नहीं चलेगा। पिताजी, अब आप फिर क्या तमाशा कर रहे हैं? जल्दी से शुजवान से माफी मांगो। तुम्हारे बाप ने खाना नहीं बनाया, ऊपर से मेरे माँ बाप पर ही चिल्ला रहा है। पापा मम्मी, आप लोग इसकी बात दिल पे मत लीजिए। ये पहाड़ों में रहने का आदी है, इसे तौर तरीके नहीं आते। चैन जियाहो, तुमने कहा था आज काम है, और मतलब ये था कि इन्हें घुमाने ले जाओगे। आज तुम्हारी माँ की बरसी है। मेरी माँ का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो। मेरी माँ समझती कि मेरी जिंदगी आसान नहीं है। समझती? जाने से पहले उसे सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हारी ही थी, और आज तुम उसे एक नजर देखने तक को झंझट समझते हो। मुझे पालना क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था? जियाहो, इससे बहस मत करो। जो लोग पहाड़ों में खटखट कर पेट पालते हैं, वे बस अपने किए एहसान गिनाकर बच्चों पर दबाव डालते हैं। अगर सच में काबिल होता तो बुढ़ापे में बेटे के घर आकर नहीं पड़ा रहता। बिल्कुल, न पैसे हैं न पेंशन, फिर भी चाहता है कि बेटा इज्जत दे। मैं होती तो ऐसे बूढ़े को कब का घर से निकाल चुकी होती। ऐसा मत बनो जैसे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई हो। अगर हम तुम्हें अपने पास लाकर न रखते तो क्या तुम आज ये आराम की जिंदगी जी पाते? तो तुम भी यही सोचते हो? मैं तुम्हें खाना देता हूँ, रहने की जगह देता हूँ, शहर में आराम की जिंदगी दे रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा घर का काम करना गलत है क्या? क्या सच में हमेशा मुफ्त का खाकर जीते रहना चाहते हो? मैंने अकेले तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और जब तुमने घर खरीदा तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। आज का खाना मैं नहीं बनाऊंगा, और आगे से तुम्हारे इस चैन परिवार का खाना भी नहीं बनाऊंगा। बस करो, आज इसके लिए माहौल मत खराब करो। पापा मम्मी, मैं कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट बुक करता हूँ। शाम को मैं आपको बढ़िया दावत दूंगा, उसे ही अपनी माफी समझ लीजिए। फिर भी जियाहाओ ही समझदार है। असली छिंगिया पहाड़ का जंगली हुआंगजिंग है, शरीर को ताकत देता है। ऐसी चीज शहर में नहीं मिलती। तुम पक्का कह रहे हो कि ये छिंगिया पहाड़ का जंगली हुआंगजिंग है? सुंदरी, मैं किसी को भी धोखा दे दूं, तुम्हें देने की हिम्मत नहीं करूंगा। गहरे पहाड़ों का पुराना हुआंगजिंग बिल्कुल जंगली माल है। वो साहब, आपको क्या हुआ? मुझ पर इल्जाम मत लगाना, उसका पेट खुद खराब है। मेरे सूप का इससे कोई लेना देना नहीं। मत पीजिए, इस हुआंगजिंग में गड़बड़ है। तुम कौन हो? बेवजह दखल मत दो। ये छिंगिया पहाड़ का पुराना हुआंगजिंग नहीं है। इसे चीनी वाले पानी में भिगोया गया है, ऊपर से गंधक का धुआं भी दिया गया है। घटिया माल को जंगली बताकर बेच रहे हो। बकवास बंद करो, तुम जैसे बूढ़े भिखारी को क्या पता। बिटिया, अभी और मत पीजिए, सीधे बैठिए, थोड़ा थोड़ा बाहर निकालिए, जबरदस्ती मत निकलिए। तुम ये सूप लोगों को पिलाते रहे तो देर सवेर बड़ी मुसीबत होगी। तुम्हें कैसे पता कि ये नकली माल है? छिंगिया पहाड़ के हुआंगजिंग में मिट्टी सी हल्की मिठास होती है, ऐसी गंधक की बू नहीं। रुकिए, आपका नाम क्या है? चैन अंकल, आज अगर आप ना होते तो सच में मेरे साथ कुछ हो जाता। ये खाना आपको मेरे साथ जरूर खाना होगा। ये तो बस इंसानियत का तकाजा था, कोई भी देखता तो चुप नहीं रहता। ये खाना बहुत महंगा है, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स ही काफी है। चैन अंकल, आप आखिर हैं कौन? आपने एक नजर में पहचान लिया कि हुआंगजिंग में गड़बड़ है। मैं तो बस पहाड़ का एक साधारण आदमी हूं। जवान था तो अक्सर जड़ी बूटियां लेने पहाड़ों में जाता था। पहाड़ की उपज पर बस पैकेट छप जाने से वो असली नहीं हो जाती। अगर तुम माल खरीदती हो तो जरा सावधान रहा करो। यही कमरा है, मैंने इसे अंदर जाते देखा था। मैं सोच रही थी तुम इतने अकड़कर घर छोड़कर निकले कैसे, तो पता चला कि तुम घर के पैसे पहले ही चुरा चुके थे। ऊपर से एक जवान औरत के साथ प्राइवेट कमरे में बैठे हो। बुढ़ापे में तो बड़े मजे लेना सीख गए हो। ये खाना मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो क्या ये छिछोरी खुद तुम्हें फंसाने आई थी? लिन शुजवान, मैं सारी जिंदगी गरीब रहा हूँ, लेकिन कभी एक पैसा भी नहीं चुराया। नहीं चुराया? तो फिर तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? जियाहो, देखो जरा, तुम्हारी सेवा संभाल का यही नतीजा निकला। मुंह से कहता है कि पैसे नहीं है, मगर चालाकी में सबका बाप है। ये खाना मेरी तरफ से है, चैन अंकल ने मेरी जान बचाई। तुम्हें बचाया? वो पहाड़ का एक बूढ़ा आदमी तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? तुम्हें भी लगता है कि मैंने पैसे चुराए? तुम दोनों पति पत्नी के कभी पैसे गुम हुए हैं? रोजमर्रा के खर्च के पैसे तो तुम्हें दे ही दिए जाते हैं, उसमें से थोड़ा हड़प लेना और चोरी में क्या फर्क है? आप कह रहे हैं कि मैंने पैसे चुराए? ठीक है, तुम लोग मुझे हर महीने कुल मिलाकर 1000 युआन देते हो। मुझे सब्जी चावल तेल खरीदना होता है, श्यामान के लिए दूध भी लेना होता है, सब इसी में से निकलता है।
1000 कम नहीं होता। 4 लोगों का परिवार, दिन में 3 वक्त का खाना, और तुम्हें सब ताजा चाहिए। श्याओमान बड़ा हो रहा है, उससे अच्छा खाना चाहिए, शुजुआन को फल चाहिए, और समधी लोग आए तो इज्जत भी रखनी पड़ती है। ये 1000 रुपए मैं 2 हिस्सों में बांट बांट कर खर्च करता हूँ। ये तुम्हारी अपनी नालायकी है। ये रोना धोना मुझ पर मत बेचो। मैंने तुम्हारे लिए 10 साल खाना बनाया, 10 साल बच्चों को पाला, तुम बाहर दावत उड़ाते रहे और मैं घर में सूखी रोटी खाता रहा। और तुम लोग मुझ पर हेरा फेरी और चोरी का इल्जाम लगाते हो। आखिर बात तो बस इतनी है कि पैसे नहीं है। अगर सच में काबिल होते तो क्या सब्जियों के इन पैसों का हिसाब लगाते फिरते? पापा, घर की हालत अभी सच में बहुत मुश्किल है। अब तक भी तुम्हें बस यही चिंता है कि मैंने सब्जी के कुछ पैसे बचाए या नहीं। चेन जियाओ, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा घर बसाया, तुम्हारे लिए श्यामान को भी संभाला। मैं तुम्हारा कुछ नहीं खाता। आज से तुम अपनी राह, मैं अपनी राह। चेन अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ सकता हूँ। जरूरत नहीं, मैं छिंगिया पहाड़ वापस जा रहा हूँ। आपकी उम्र इतनी हो गई है, अकेले वापस जाएंगे? मैंने शहर में लोगों के लिए 10 साल खाना बनाया है। अब मैं वापस जाकर अपनी काबिलियत से पेट पालना चाहता हूँ। युआनशान भैया, चांगुई, अरे सच में तुम ही हो? 10 साल हो गए। उस वक्त जियाओ रो रो कर तुमसे शहर चलने की मिन्नत कर रहा था और तुम गए तो पूरे 10 साल के लिए। युआनशान भैया, क्या तुम्हारा बेटे से झगड़ा हो गया? कहीं बेटे ने तुम्हें घर से निकाल तो नहीं दिया? बकवास मत करो। युआनशान, बाप बेटे में कौन सी दुश्मनी रात भर रहती है? तुम्हारी उम्र भी अब कम नहीं रही। वापस जाकर थोड़ा झुक जाओ। बेटा क्या सच में तुम्हें यूं ही छोड़ देगा? हाँ, पहाड़ों में पेट पालना आसान नहीं, जवान लोग तक नहीं झेल पाते। तुम अकेले पहाड़ में जाओगे, कुछ हो गया तो? मैं गुस्से में वापस नहीं आया, मैं पेट पालने वापस आया हूँ। पेट पालने? पहाड़ के सहारे पेट पालूंगा। युआनशान भैया, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। तुमने उनके लिए 10 साल जानवरों की तरह खटकर काम किया, बच्चे संभाले, खाना बनाया, अपना पैसा ताकत सब लगा दी, और आखिर में उन्होंने तुम्हें बोझ समझकर भगा दिया। मैं अभी जाकर चेन जियाओ से पूछता हूँ, उसमें जरा भी जमीर बचा है या नहीं। मत जाओ, तुम अब भी उस एहसान फरामोश की तरफदारी कर रहे हो। मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा। औलाद को पालकर सही राह न देना बाप की गलती होती है। अब मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है। मैं लौट आया हूँ, अब पीछे मुड़ने का इरादा नहीं है। चांगुई, अभी मैं किसी से पुराने हिसाब नहीं चुकाना चाहता, मुझे बस जीना है। लेकिन तुम्हारे ये औजार तो सब बेकार हो चुके हैं, पहाड़ में कैसे जाओगे? पहले बाहरी हिस्से में जाऊंगा, ऊपरी ढलानों पर भी कुछ न कुछ मिल जाएगा, उससे थोड़े पैसे मिलेंगे तो रस्सी और औजार खरीद लूंगा। 10 साल से पहाड़ में नहीं गया, कल जाकर देखता हूं। युआनशान भैया, तुम सच में पहाड़ में जाओगे? तुम्हारी ये टोकरी छूते ही टूट जाएगी, दाव भी कुंद हो चुका है, कहीं कुछ हो गया तो? गहरे पहाड़ में नहीं जाऊंगा, बस बाहर ही देखूंगा। बाहरी हिस्सा तो लोग कब का छान मार चुके हैं, वहां क्या अच्छा मिलेगा? क्या देख रहे हो? ये ढलान छायादार है, मिट्टी भी नम है, ऊपर से पास में पुराना चीड़ दबाव बनाए हुए है। लोग सब समतल जगहों पर ढूंढते हैं, इसलिए पत्थर की दरारों के नीचे की चीज छूट जाती है। मैं इस जगह से न जाने कितनी बार गुजरा हूं, कभी कोई ढंग की चीज नहीं देखी। गुजर जाना देखने के बराबर नहीं होता। अरे यहाँ तो सच में है। इस जड़ का ये गांठदार सिरा देखो, कम से कम कई साल पुरानी तो होगी। इतने लोग यहाँ से गुजरे, किसी की नजर इस पे कैसे नहीं पड़ी? वे लोग बस जमीन की सतह देखते हैं, मिट्टी की चाल नहीं समझते, बस चाहते हैं कि एक ही कुदाल में पैसा निकल आए। पहाड़ ऐसे लोगों को क्या देगा? युआनशान भैया, तुम्हारा हुनर सच में अभी भी वैसा ही है। इसे फिर से ढक क्यों रहे हो? कुछ जड़ें रहने दो, मिट्टी वापस भर दो तो अगले साल फिर उगाएगा। जब पहाड़ के सहारे पेट पालना है तो अपना कटोरा नहीं तोड़ते। जब बाहरी हिस्से में भी ऐसी अच्छी चीजें छूटी पड़ी हैं तो गहरे पहाड़ में जरूर और भी माल छिपा होगा। तो चलो नीचे उतरते हैं, पहले इसे बेचते हैं, फिर रस्सी और औजार ले लेंगे। अरे युआनशान चाचा, पहाड़ में जाकर बस यही एक जड़ खोद लाए। ये हुआंगजिंग तो छोटा नहीं लग रहा। बाहरी इलाके का माल चाहे जितना बड़ा हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती। 10 साल से पहाड़ में ना घुसे बूढ़े को कोई घास की जड़ मिल गई और उसे खजाना समझ बैठा। जिन्हों आंखें खुली रखकर झूठ मत बोलो, ये जड़ अच्छी उम्र की है। माल मैं खरीदता हूँ या तुम? मैंने कह दिया कि इसकी कीमत नहीं तो नहीं है। 20 रुपए, बेचना है तो बेचो, नहीं तो छोड़ो। 20? क्या भिखारी समझ रखा है? कम लग रहा है तो जाओ खुद ही बेच लो। मैं भी देखता हूँ छिंग्यान पहाड़ में कौन है जो मुझ झाओ जिन्हों को दरकिनार करके माल बेचेगा। तुम ये नहीं कि समझ नहीं रहे कि ये हुआंगजिंग कीमती है, तुम्हें डर है कि गांव वालों को पता चल जाएगा कि अच्छे माल की सही कीमत क्या होती है। हमारे घर की 3 पीढ़ियां छिंगिया पहाड़ में माल खरीदती आई हैं और तुम मेरी रोजी रोटी पे लात मारने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हारी रोजी नहीं, तुम्हारी बेईमान तौल पर चोट कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं यही साफ कह देता हूँ, जो भी चेन युआनशान का माल खरीदेगा वो मुझाओ जिन्हों से दुश्मनी मोल लेगा। आज के बाद छिंगिया पहाड़ का एक जिन भी माल मैं नहीं खरीदूंगा। युआनशान भैया, अब क्या होगा? मेरे बिना तुम्हारी ये बेकार घास टोकरी में ही सड़ती रहेगी।
किसने कहा कि इसे कोई नहीं खरीदेगा? चेन अंकल, आपका माल बस दर्जे का होना चाहिए। जो दाम झाओ साहब देने की हिम्मत नहीं करते वो घू परिवार देगा। मिस गु, आप यहाँ कैसे आई? आप छिंग्या शान आई, पहले से खबर क्यों नहीं दी? मैं गाड़ी भेज देता आपको लेने। ये गु फार्मास्यूटिकल्स की मिस गुरु ओलान है। तुम लोग जुबान संभाल कर बात करो। चेन अंकल, आपका सारा माल मैं लेती हूँ। मिस गु, आपको जड़ी बूटी चाहिए तो बस मुझसे कहिए। छिंगे आशान में किसके पास माल है, किस घाटी से माल निकलता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जाओ मालिक को अगर सब इतना साफ पता है तो बाजार में छिंगियाशन के इतने नकली माल अभी कैसे हैं? नकली माल से मेरा कोई लेना देना नहीं। चेन अंकल, मैं आज ये थोड़ा सा माल छीनने नहीं आई हूँ। गु परिवार को हाल में छिंगियाशान की उम्दा जड़ी बूटियों की एक खेप चाहिए और बाजार में असली नकली पहचानना मुश्किल है। मैं चाहती हूँ आप अपनी नजर से परख कर मेरे लिए असली अच्छा माल ढूंढें। युवान शान भैया, ये तो आपको फिर से पहाड़ से बाहर बुला रही हैं। मिस गु, इससे पहाड़ में गए 10 साल हो गए। इस बूढ़े के चक्कर में अपना बड़ा काम मत बिगाड़िए। 10 साल पहाड़ में नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधा हो गया हूँ। कुछ लोग नकली माल से लोगों को ठगते हैं, मैं एक नजर में पहचान लेता हूँ। मुझे तो आपकी यही परखती हुई नजर चाहिए। मिस गु, हमारे झाओ परिवार की 3 पीढ़ियां छिंगियाशान में जड़ी बूटियां खरीदती आई हैं। असली नकली का मुझे पूरा हिसाब है। आपको सबसे बढ़िया जड़ी बूटी चाहिए तो मुझे छोड़कर ढूंढना आसान नहीं होगा। झाओ मालिक, आपकी 3 पीढ़ियां यहाँ से माल उठाती रहीं, फिर भी छिंगियाशान की अच्छी साख नकली माल ने इस हालत में पहुंचा दी। आपको लगता है गु परिवार अब भी सिर्फ आपकी बात मानेगा? व्यापार में भला कौन गारंटी दे सकता है कि जरा सी भी गड़बड़ नहीं होगी? जड़ी बूटियों में गड़बड़ी हो जाए तो इंसानों की जान जाती है। ये कोई ऐसी बात नहीं कि तुम बस व्यापार है कहकर टाल दो। चेन अंकल, गु परिवार को अभी पुरानी उम्र वाले हुआंगजिंग और शिहू की एक खेप बहुत जरूरी चाहिए। बाजार के माल पर मुझे भरोसा नहीं। अगर आप पहाड़ में जा सकें तो मैं पहले से आपसे बुक करना चाहती हूँ। पुरानी उम्र का माल ढूंढना है तो गहरे पहाड़ में जाना पड़ेगा। मिलेगा या नहीं ये किस्मत पर है। मुझे आप पर भरोसा है। जल्दी से चेन अंकल को एडवांस दो और सामान का पैसा भी साथ दे दो। माल अभी तोड़ा भी नहीं गया, मैं पहले पैसे नहीं ले सकता। ये बुकिंग है। आपकी काबिलियत इन पैसों से कहीं ज्यादा की है। 1 लाख। युवान शान भैया, ये कोई छोटी रकम नहीं है। पैसे मैं रख लेता हूँ, लेकिन बात पहले साफ कर दूं, अगर मानक का माल नहीं मिला तो पूरा पैसा लौटा दूंगा। मुझे यही उसूल चाहिए। चलो नीचे चलकर सामान खरीदते हैं। चेन अंकल, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देती हूँ। किसी को लगाओ, उस बूढ़े पर नजर रखे। अगर उसने सच में गु परिवार के लिए अच्छा माल ढूंढ लिया तो मेरी कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा। 40,000। मेरी इस बूढ़ी हड्डियों पर इतने महंगे सामान की क्या जरूरत? पहाड़ में जाना बहादुरी दिखाना नहीं है, वहां कभी भी खतरा आ सकता है। मैं तो बस तुम्हारा हाथ बटाने जा रहा हूँ और तुमने मेरे लिए पूरा ये सब खरीद दिया। मेरे साथ पहाड़ में जाना मतलब अपनी जान मुझे सौंपना। मैं तुम्हें फटी रबर की जूतियां पहनाकर चट्टान पर नहीं चढ़ा सकता। सच में पीछा ही नहीं छोड़ते, जहाँ जाओ वहीं टकरा जाते हो। लगता है गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ मजदूरी करने आ गया। हाँ हाँ, उसकी हालत तो देखो, शर्म से डूब मरने वाली है। जियाहो ने अभी मेरे लिए कपड़े खरीदे हैं 3,000 से ऊपर के, पहनने में सचमुच आराम है। तुम भी थोड़ा चैन से रहो। जियाहो इतना फर्ज निभाता है, उसे हमेशा मुश्किल में मत डालो। 3,000 के कपड़े पहनकर तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी बुजुर्ग बन गई हो। मैंने इनकी 10 साल सेवा की, तब तो इनकी कोई खास फर्जदारी नहीं दिखी। जानवरों की तरह खटने का ये सुख तुम दोनों पति पत्नी ही भोगो। ए बूढ़े, जुबान संभाल कर बात कर। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है। अब आगे से मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखना। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। युवान शान भैया तो शहर का एक चक्कर लगाएं और कई हजार यूं ही खर्च कर दें। तुम अंधों की टोली अभी समझ रही थी कि हम यहाँ छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ये सब युवान शान भैया ने अपने पैसों से खरीदा। बस उसी के दम पर जरा आईने में अपनी औकात तो देखो। ये जगह क्या तुम लोगों की औकात में है? बस करो, 2 बातें कम बोलो। दिन दहाड़े सड़क पर तमाशा मत बनाओ, ठीक है? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ठीक से देख। क्या सच में 40,000 का है? तू तो पूरा एहसान फरामोश निकला। युवान शान भैया ने तुम्हारे लिए जानवरों की तरह खटकर काम किया और आखिर में तुम लोगों ने उनके साथ यही सलूक किया। देख लेना, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। इतने हजारों का सामान वो ऐसे ही लेकर चला गया। ले गया तो क्या हुआ? 55 साल का बूढ़ा क्या सच में पहाड़ में जाकर दौलत कमा लेगा? बस हमें दिखाने के लिए नाटक कर रहा है। ऐसे लोग जितने गरीब होते हैं उतना ही मान इज्जत का ढोंग करते हैं। 2 दिन भी नहीं टिकेगा, 50 पार कर चुका है फिर भी जिद पकड़े है। युवान शान भैया, आपने सुना? पहाड़ तो वही है, बस बहुत समय से यहाँ कोई आया नहीं। किनारे की ढलान से चलो, घाटी के तल से नहीं। वहां गंध ज्यादा रहती है, जानवर आसानी से खींचे चले आते हैं। ये सब भी आप पहचान लेते हैं। पहाड़ ने सिखाया है, ये भूलता नहीं। भैया, वो बूढ़ा पहाड़ में घुस गया। चिंता मत करो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। युवान शान भैया, हम सच में वापस घूमकर नहीं जा रहे। ये आवाज सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भेड़िया नहीं है, जंगली कुत्ते जैसा लगता है, या फिर कोई जंगली सुअर चौंक गया होगा। आप सच में पहचान लेते हैं। पहाड़ की हर चीज अपने निशान छोड़ती है। इन पुराने चीड़ों को देखो, जड़ों के नीचे की गीली मिट्टी काली है और पास में बारीक बेलें लिपटी हैं। यहाँ हुआंगजिंग उगता है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। पत्ते मोटे हैं, गांठें छोटी हैं, जड़ की पकड़ भारी है। ये ऊपरी पहाड़ वाला कच्चा माल नहीं है। अरे ये तो पिछली वाली जड़ से भी बड़ी है। ये पौधा अच्छी उम्र का है, इसे पूरा जड़ समेत नहीं उखाड़ना। पकी हुई जड़ लो और बगल की कलियां छोड़ दो। युवान शान भैया, सिर्फ यही इलाका मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे। जल्दी मत करो, असली कीमती चीज अभी ऊपर है। शिहू,
जंगली शिहू की क्वालिटी बेहतरीन होती है, गू परिवार को यही चाहिए। क्या है वो? हिलो मत, जंगली सुअर लगता है। धीरे धीरे हवा की दिशा की तरफ पीछे हटो, भागना मत। युआन शान भैया, अब क्या करें? वो गंध सूंघकर आता है और हम हवा के नीचे हैं। ना चिल्लाओ ना भागो। संभल कर। ये भी ठीक है, पहाड़ में जान देने नहीं आए हैं, दिमाग लगाना पड़ता है। मेरी ये बूढ़ी जान तो यहीं जाते जाते बची। पहाड़ में आने से पहले ही कहा था, जान सबसे पहले। अब दवा लेते हैं। ये चट्टान फिसलन भरी है, संभल कर। फिक्र मत करो। इसी को पहाड़ का असली बढ़िया माल कहते हैं। सूखने के बाद इसकी औषधीय खुशबू गहरी होती है और कटे सिरे पर जिलेटिन जैसा रस दिखता है। युआन शान भैया, ये तो काफी पैसे का होगा, है ना? इस बार के सारे सामान का खर्च निकल आएगा। ओ भैया। युआन शान भैया, इस बार की मेहनत सच में वसूल हो गई। क्या हुआ? कोई पीछे लगा हुआ है। जरूर जाओ, जिन्हों के लोग हैं। हमारी ये दवा उनकी नजर में नहीं पड़नी चाहिए। मेरे पीछे आओ, पीछे मत मुड़ना। दोनों बूढ़े तो काफी तेज भागते हैं। ये लड़का तो पूरा कीचड़ का बंदर बन गया। पहाड़ में आकर भी मेरा पीछा करना चाहते हैं। अभी उनमें बहुत कच्चापन है। दवा कहाँ है? और लोग कहां गए? भैया, वो बूढ़ा बहुत चालाक निकला, मुझे घुमाकर खड्ड में ले गया। निकम्मे, दो बूढ़ों पर भी नजर नहीं रख पाए। वो पहाड़ी चूहे जैसा है, कौन सा रास्ता चलने लायक है और कौन सा नहीं, उसे सब पता है। 60 के करीब होकर भी इतना दौड़ता है। नहीं, उसे को परिवार से जुड़ने नहीं देना है, वरना हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। गू मैडम, पार्टनर का अभी फोन आया था। उन्होंने कहा कि पिछली खेप का छिंगिया पहाड़ी माल बहुत खराब निकला। वे लोग साझेदारी खत्म करने वाले हैं। वांग साहब, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मुझे छिंगिया पहाड़ी माल का असली स्रोत मिल गया है। गु मैडम, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। अगर कोई परिवार असली माल नहीं ला पाया तो ये प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, पूरे प्रोजेक्ट को किसी पहाड़ के बूढ़े पर नहीं टिका सकते। गुरुलाल, तुम कंपनी के नाम को दांव पे लगा रही हो। गू मैडम, अगर आज असली माल नहीं आया तो प्रोजेक्ट सच में नहीं बचेगा। थोड़ा और इंतजार करो। चैन अंकल ने वादा किया है, वो दवा लेकर आएंगे। और अगर वो नहीं आया तो एक बूढ़ा जड़ी बूटी बटोरने वाला गू परिवार का प्रोजेक्ट बचाएगा। दवा मैं ले आया हूं। इसकी क्वालिटी पहले भेजे गए नमूनों से कहीं बेहतर है। सिर्फ अच्छा दिखने से क्या होगा? जांच करनी होगी। जितनी जांच करनी है करो, जड़ी बूटी की असलियत बातों से साबित नहीं होती। ह्वांगजिंग पर्याप्त परिपक्व है। शिहू में जिलेटिनस तत्व ऊंचा है। शुरुआती जांच में सल्फर से धुआं देने या मिलावट के निशान नहीं मिले। तोड़ा की हालत भी पूरी तरह सही है। पार्टनर से संपर्क करो, जांच के नतीजे और असली माल की तस्वीरें उन्हें भेजो। चैन अंकल, इस बार आपने सच में मुझे बचा लिया। मैं तो बस पहाड़ का असली माल बाहर लाया हूं। काम बनता है या नहीं, वो अब तुम लोगों पर है। युआन शान भैया, आप बड़े हल्के में कह रहे हैं। अभी तो सबके चेहरे उड़ गए थे। चैन अंकल, अभी मैं आपको बाकी रकम दे देती हूँ और साथ में 1 लाख अग्रिम भी। आगे भी आपसे गुजारिश रहेगी, अच्छी उम्र वाली बढ़िया जड़ी बूटियां ढूंढने में मदद कीजिएगा। पैसे मैं ले लेता हूं, लेकिन एक बात फिर कहूंगा, पहाड़ का माल मिलना पूरी तरह ऊपर वाले की मेहर पर होता है। तुम ये उम्मीद नहीं कर सकती कि हर बार इतनी किस्मत साथ देगी। मैं समझती हूँ, और आप भी निश्चिंत रहिए। जो आपकी नजर से पास होगा वो सब हाथों हाथ बिकने वाला माल होगा। बेचने की कोई चिंता नहीं। युआन शान भैया, लोग भी एक ही होते हैं, फिर भी फर्क इतना बड़ा होता है। आपके साथ एक बार पहाड़ में आ जाओ तो पूरे गांव से ज्यादा कमा लेते हैं। चलो जल्दी घर चलते हैं, उन नीची नजर से देखने वालों को भी दिखा दें।
तुम पहले जाओ, मैं श्यामान को देखने जाता हूँ। तुम्हारे पापा जाते ही सब कुछ मेरे सिर पर आ गया। तुम्हें लगता है मैं परेशान नहीं हूँ? मेरी कल मीटिंग भी है। ऐसा करो, तुम्हारे मम्मी पापा 2 दिन के लिए आ जाएं, श्याओ मान को लाने ले जाने और थोड़ा खाना बनाने में मदद कर देंगे। तुमने क्या कहा? मेरे माँ बाप आकर तुम्हारी सेवा करें? सेवा नहीं, बस 2 दिन अपने नाती को संभालने में मदद कर देंगे। मेरे माँ बाप क्या हैसियत रखते हैं? उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पाला है, अब आराम करने के दिन हैं उनके। वे तुम्हारे यहाँ नौकरानी बनने नहीं आएंगे। तो फिर मेरे पापा पहले क्या थे? वो इतने दिनों से बच्चे को लाते रहे, खाना बनाते रहे, कपड़े धोते रहे। तुम्हारे पापा मेरे मम्मी पापा की बराबरी कर सकते हैं क्या? उनके पास ना पेंशन है ना कोई कमाई। हमारे घर में रहकर खाकर अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मेरे मम्मी पापा के पास घर है, पैसा है, वो ये सब क्यों करें? अभी लड़ने का वक्त नहीं है। तुम भी थकी हो, मैं भी थका हूँ, घर तो किसी को संभालना ही पड़ेगा। पहले तुम्हारे मम्मी पापा 2 दिन आ जाएं, कुछ दिन बाद मैं अपने पापा को वापस बुला लूंगा। अब किस बात का इंतजार? अभी बुलाओ उसे, हिम्मत है जो वापस ना आए। वो अभी मेरा फोन नहीं उठा रहे। एक बूढ़ा आदमी भी अब नखरे दिखा रहा है। पहले तुम्हारे मम्मी पापा 2 दिन संभाल लें, जब वो लौट आएंगे तो खाना भी वही बनाएंगे, बच्चे को भी वही देखेंगे। माँ, आप और पापा कल आ जाओ, मेरे घर 2 दिन रह लो। नहीं नहीं, तुम लोगों से काम नहीं करवाएंगे। युवानशान भैया, इस घर में तो बहुत पैसा लग जाएगा। लगना चाहिए। इंसान के पास लौटने के लिए एक जगह तो होनी ही चाहिए। युवानशान भैया घर बनवा रहे हैं, अभी थोड़े पैसे कमाए हैं और लगे घर पर उड़ाने, कहीं बाद में खाने के भी पैसे ना बचें। बेटे ने घर से निकाल दिया, अब इतना बड़ा घर किसके लिए बना रहे हो? तुम लोग जरा कम बोलो। कहने दो उन्हें, मुंह उनका है पर घर में तो मुझे ही रहना है। जैन अंकल, ये काम हम कर लेंगे। अपना घर है, मैं भी हाथ बटाऊंगा। मुझे भी शामिल समझो। मजदूरी दिन के हिसाब से मिलेगी, किसी को मुफ्त में काम नहीं करने दूंगा। अपने ही गांव समाज में इतना हिसाब कौन रखता है? जितने अपने लोग हों उतना ही उनका हक नहीं मारना चाहिए। काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। युवानशान भैया, इस बार तो सच में जड़े हैं जमा ली। हाँ, गोयलान, हमारा फिर से एक घर हो गया। माँ, आप लोग पहले बैठिए, आजकल बहुत व्यस्त थे। व्यस्त? पहले तो कभी ऐसी हालत नहीं हुई। पापा माँ, अभी फिलहाल यही खा लीजिए, बाहर से मंगाया है। तुमने हमें बुलाया ही इसलिए है कि हम ये खाएं। माँ, आप लोग पहले बैठिए, आजकल बहुत व्यस्त थे। पहले खाना बनाने वाला था, बच्चे को लाने वाला था, घर समेटने वाला था। अब देखो, पैसे देकर आया रखी है, फिर भी वो जितना काम संभाल लेता था उतना नहीं हो रहा। ये तो चेन युवानशान का टूटा फूटा घर है। वो सच में घर बना रहा है। अरे जाओ, वापस आ गया। आओ अपने बाप का नया घर देख लो। युवानशान भैया ने जड़ी बूटी इकट्ठी करके खुद कमाया है, किसी और का एक पैसा नहीं लगाया। तुमसे किसने पूछा? हम तो बस तुम्हारी खुशी में खुश हो रहे थे। कुछ लोग होते हैं जो पहचान ही नहीं पाते, लक्ष्मी को बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं। ये हमारे घर का मामला है, तुम लोगों को बीच में बोलने का हक नहीं है। तुम्हारा घर? तुम ही लोगों ने तो उसे ठुकरा दिया था, नहीं? इस घर में कितना पैसा लग रहा है? सामान अच्छा लगा है, मजदूरी भी कम नहीं है, आगे पीछे मिलाकर कई लाख तो लगेंगे ही। कई लाख? रुको, सब बंद करो, इसे मत बनाओ। ये सब मेरा पैसा है। एक बूढ़े आदमी को इतना बड़ा घर लेकर क्या करना है? वो जियाहाओ के बाप हैं, पैसे होते हुए भी बेटे की मदद नहीं करते, गांव में आकर घर बनवा रहे हैं, इसे स्वार्थ कहते हैं। बिल्कुल, आदमी बूढ़ा हो जाए तो पैसा बच्चों के लिए ही छोड़ना चाहिए। इतना बड़ा घर बनाकर क्या होगा? मरने के बाद इसमें कौन रहेगा? जब पैसे चाहिए होते हैं तब याद आता है कि वो बाप है। घर से निकालते वक्त ये याद क्यों नहीं आया? ज्यादा बकवास मत करो। तुम लोगों से काम रुकवाने को किसने कहा? मैंने कहा। कई लाख लगाकर इतना बड़ा घर बना रहे हो, तुम एक बूढ़े आदमी इसमें रह भी लोगे? मैं रह पाऊं या नहीं, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम जियाहाओ के बाप हो, तुम्हारे हाथ में पैसा है तो पहले बेटे का होम लोन चुकाने में मदद करो। ये टूटा घर नहीं बनना चाहिए। पापा, शुजुआन की बात कड़वी है पर गलत नहीं। आप अकेले के लिए इतना बड़ा घर बनाना बहुत फिजूल खर्ची है। घर में अभी तंगी है, आप पहले पैसे निकाल दीजिए, बाद में हालात सुधरें तो फिर बनवा लेना। तुम्हारे घर पैसा गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा, है ना? ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका सगा बेटा हूँ। युवानशान, इतनी कड़वी बात मत कहो। जियाहाओ की जिंदगी खराब होगी तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं बचेगी। युवानशान, हद मत करो। जियाहाओ तुम्हारा सगा बेटा है, तुम्हारे पास पैसा है, बेटे पर खर्च नहीं कर रहे, घर बनाने के लिए बचा रहे हो, लोगों की हंसी नहीं उड़वाओगे। मैंने उस पर 30 साल खर्च किए और आखिर में मैं उनके लिए मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला बूढ़ा निकला।
अब ये पैसा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये पैसा युआन शान भैया ने खुद कमाया है। तुम लिन खानदान वाली आकर इसकी चिंता मत करो। मैं उनकी बहू हूँ, मुझे बोलने का हक है। तुम होती कौन हो? मेरे मामले में तुम्हें उंगली उठाने का कोई हक नहीं। काम जारी रखो, जो फिर से हंगामा करेगा सबको बाहर निकाल दूंगा। चैन युआन शान, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अगर फिर तमाशा किया तो मैं पूरे गांव को बुला लूंगा, ताकि सब देख लें तुम दोनों जैसे एहसान फरामोशों को। आज तुम जिद करके बाहर वालों के सामने हमारी बेइज्जती करवाकर ही मानोगे। तमाशा मैंने नहीं बनाया, तुम लोगों ने खुद किया है। ठीक है, तुम अपने बेटे की परवाह नहीं करोगे, है ना? तो फिर साफ साफ कह देते हैं, आगे से तुम्हारे जीने मरने, बीमारी, बुढ़ापे, किसी भी बात में हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अगर तुम सच में इतने अकड़ू हो तो हमसे नाता पूरी तरह तोड़ दो। आगे से हमारा जरा सा भी सहारा मत लेना। ये भी तुम्हारी ही मर्जी है। बात को हद तक पहले तुमने ही पहुंचाया था। इस खटारा घर को बनाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन अपने सगे बेटे का घर का कर्ज चुकाने में मदद नहीं करते। फिर किस बात के बाप हो तुम? ठीक है, मैं समझ गया। देखा, बस 2 बातें क्या डरा दी, तुरंत ढीला पड़ गया। युआन शान भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे दोपहर में जो भी कहना है आराम से नहीं कह सकते क्या? लिखकर साफ कर दूं ताकि बाद में इन्हें कोई उम्मीद न रहे। जितना साफ लिखोगे उतना अच्छा। आगे से तुम्हारे इस टूटे घर का, इस जर्जर शरीर का कुछ भी हमारे सिर मत डालना, वरना बाद में रोते धोते ये मत कहना कि हम नालायक औलाद हैं। हस्ताक्षर कर दो। आगे से मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी जान, इनमें से किसी की भी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं। और तुम्हारा घर का कर्ज, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मुसीबतें लेकर भी मेरे पास मत आना। पापा, आप सच में ऐसा ही करेंगे? मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, तुमने एक भी नहीं थामा। साइन करो ना, डर किस बात का है? ये बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम सारी उम्र उसके बेटे रहे हो, क्या उसे अब तक नहीं समझे? बस इसी बात से तुम्हें दबा रहा है। तुम साइन कर दो, फिर कम से कम बुढ़ापे में हम पर नहीं लदेगा। उसे जो करना है करता फिरे। इन दिनों तुमने कंपनी अच्छी संभाली है। बस किस्मत अच्छी थी, अगर चैन अंकल ना मिले होते तो शायद मैं सब बिगाड़ देता। फिर भी नजर तो तुम्हारी ही अच्छी है। सही इंसान चुनना हर किसी के बस की बात नहीं। अब मैं निश्चिंत होकर कंपनी तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। माँ, ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे लिए संभालने वाला कोई नहीं था। आपको सच में भरोसा है? तुम हमेशा मेरे पीछे खड़े नहीं रह सकते, और मैंने आधी जिंदगी काम में निकाल दी। अब मुझे भी थोड़ा आराम करना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं कंपनी अच्छे से संभालूंगा और आपको आराम से जीने दूंगा। गु ग्रुप आगे एक खेप हाई एंड औषधीय जड़ी बूटियों की करना चाहता है। ग्राहक को पुरानी उम्र वाली हुआंगजिंग और शिव चाहिए, आम माल से बात नहीं बनेगी। मैं आपसे पूछना चाहता था, क्या इसका कोई उपाय है? ऐसी उम्र वाली चीज चाहिए तो पुराने जंगल में जाना पड़ेगा। टूटी खड़ी चट्टानों की छायादार ढलानों पर ढूंढना होगा। बहुत खतरनाक है। खतरनाक? उस तरफ तो दसियों साल से कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं कोशिश कर सकता हूँ। चैन अंकल, आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती नहीं है। युआन शान भैया, आपने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? वो गहरे पहाड़ों का इलाका है, जवान लोग भी वहां जाने से डरते हैं। और आपकी ये उम्र, फिक्र मत करो, मुझे अपना हिसाब पता है। सामान मैं तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, बेहतरीन जड़ी बूटियां पूरी तरह किस्मत पर होती हैं। तुम सब कुछ इसी पर दांव पर मत लगाना। समझ गया। तो आप पहाड़ पर कब निकलेंगे? जब सामान पूरा हो जाएगा। ये साथ ले जाना जरूरी है। जो काम का होगा वो ले जाऊंगा, जो बहुत भारी होगा वो नहीं लूंगा। चैन अंकल सच में किसी को साथ नहीं लेने देंगे? ज्यादा लोग होंगे तो गड़बड़ होगी। पहले मुझे अकेले जाकर रास्ता टटोलने दो। आज रात मैं वापस नहीं आऊंगा। सप्लायर की तरफ अभी कुछ कागजात मिलाने बाकी हैं। छिंग्याशान प्रोजेक्ट, मैं उसे एक बार और खुद देखना चाहता हूँ। कंपनी तुम्हें इसलिए सौंपी है कि तुम काम संभालना सीखो, ये नहीं कि खुद को ही खबर डालो। जानता हूँ, लेकिन छिंग्याशान वाली लाइन अभी अभी चलनी शुरू हुई है, मैं ढीला नहीं पड़ सकता। ठीक है, तुम काम करो, लेकिन जबरदस्ती मत करना। थक जाओ तो थोड़ा सो जाना। हाँ माँ, शुभ रात्रि। वहां गए मुझे भी कई साल हो गए। तुम अपना काम करो, माँ तुम्हारी जगह जाकर देख आती है। भैया, पता चला है उन्होंने उस बूढ़े के लिए सामान तैयार कर दिया है। वो गहरे पहाड़ों में पुरानी जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा है। गहरे पहाड़ों की पुरानी जड़ी बूटियां? सुना है पुरानी उम्र वाली हुआंगजिंग और शिहू चाहिए। अगर उसने सच में ढूंढ निकाला तो सौदा पक्का हाथ से निकल जाएगा। तो क्यों ना मैं कुछ लोगों को लेकर अंदर उसके पीछे जाऊं। पीछा करो, उसे चैन से जड़ी बूटी तोड़ने मत देना। रस्सी, निशान, लोकेटर, जो भी बिगाड़ सकते हो बिगाड़ दो। पहाड़ों में अगर कोई हादसा हो जाए कौन क्या साबित करेगा? समझ गया। बूढ़ा कहीं का मेरा काम धंधा छीनने चला है। मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं। क्यों नहीं?
पिछली बार भी तो हम दोनों अंदर गए थे। गहरे पहाड़ों का खतरा बहुत बड़ा है। मैं अकेला रहूंगा तो जरा सा भी गड़बड़ लगा तुरंत लौट आऊंगा। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा। आप साथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे डर। तुम गांव में रहो, मेरे घर का भी ध्यान रखना और जाओ जिन्हू के लोगों पर भी नजर रखना। अगर मैं 2 दिन में वापस ना आऊं तो तुम मिस गू के पास जाना। आप अपनी आखिरी आस मेरे हवाले कर रहे हैं। तुम्हें सौंप कर मुझे तसल्ली है। अरहू भैया सच में पीछे जाएंगे? ये कोहरा तो डराने वाला है। जाएंगे मेरे जूते। वो बूढ़ा पहाड़ों में भूत की तरह घूमता है। अंदर गए तो उल्टा वही हमें नचा देगा। तो फिर हूँ भैया को क्या जवाब देंगे? जड़ी बूटी तोड़कर उसे नीचे उतरना तो पड़ेगा ही। गांव लौटने वाली वो पुरानी राह संकरी है, मोड़ भी बहुत हैं, किसी को रोकने के लिए एकदम सही। हम अंदर नहीं जाएंगे तो वहीं जाएंगे। अगर वो खाली हाथ लौट आया तो समझो उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर वो अच्छी दवा लेकर लौटा तो दवा हमारी होगी और उसे भी सबक सिखाएंगे। फिर भी एरहू भैया ही सबसे चालाक है। इस बार मैं उसे आदमी समेत दवा के साथ इस रास्ते से जिंदा नहीं गुजरने दूंगा। ये रास्ता पहले इतना संकरा नहीं था। रोलान की नजर सच में गलत नहीं थी। इस जगह में वाकई दम है। इतना सन्नाटा क्यों है? ये जंगली कुत्ता नहीं है। मत भागो, भागना मत। पास मत आओ, पास मत आओ। हिलो मत। चीखो मत, भागो मत, उसकी आंखों में मत देखो। मेरे पीछे हो जाओ। पैर में चोट लगी है। बस थोड़ा मुड़ गया है, मैं अभी चल सकती हूँ। इतनी जल्दी सूज गया है? जबरदस्ती नहीं चल सकते, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम ठीक यहीं कैसे मिल गए? मैं उधर दवा ढूंढ रहा था, तभी कुछ गड़बड़ सी आहट सुनी। किसी बाहरी के पैरों के निशान इधर मुड़ते दिखे तो मैं भागा चला आया। तुम भी कमाल करती हो, अकेले गहरे पहाड़ों में चली आई, जरा भी डर नहीं लगा कि कुछ हो सकता है? तुम पास के गांव के हो? मैं छिंगिया पहाड़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गुवान सिंह है। चेन युआन शान। क्या हुआ? जल्दी ऊपर की तरफ चलो। मेरी गाड़ी पहाड़ के नीचे है, बस नीचे पहुंच जाए तो हो जाएगा। अभी नीचे नहीं जा सकते। पानी की आवाज भारी हो रही है और तेज भी। ऊपर की तरफ बारिश हुई है, नाले में अभी पानी टूट पड़ेगा। अभी नीचे गए तो मौत तय है। पहाड़ का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, वो पहले से खबर नहीं देता। अब आगे नहीं बढ़ सकते, पहले कोई ऊंची जगह ढूंढकर बारिश से बचते हैं। युआन शान, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा मुड़ गया है। कुछ मत बोलो। तुम्हारे बैग में तो सब कुछ है। पहाड़ में घुसने से पहले यह सोचना चाहिए कि जिंदा बाहर कैसे निकलना है। जंगली जानवरों से बचने के लिए, इंसानी गंध छिपाने के लिए और कीड़े मकोड़ों सांपों से बचने के लिए भी आज रात शांत नहीं बीतेगी। अभी अगर तुम ना होते तो शायद मैं सच में मर जाती। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैं बस यहीं आसपास था। यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। पत्थरों की दरारों से पानी अंदर आ रहा है, मतलब ऊपर तक भर चुका है। आओ ऊपर चढ़ो। चेन युआन शान, मुझे नीचे उतार दो। हिलो मत। मेरे इस पैर से चला नहीं जाएगा। अगर तुम मुझे पीठ पर उठाए रखोगे तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। मुझे कसकर पकड़ो। क्या हुआ? पास मत आना। रुको, तुम मर जाओगे। तुम पागल हो गए हो क्या? रस्सी पकड़ो। चेन युआन शान, कुछ मत बोलो, ऊपर चढ़ो। जरा सा रह गया था, मैं तो गई ही थी। तुम मेरी आंखों के सामने थी, मैं तुम्हें खींचे बिना नहीं छोड़ सकता था। बुखार चढ़ रहा है, घाव में गंदा पानी चला गया है, दवा ढूंढनी पड़ेगी। चेन युआन शान, मेरे लौटने का इंतजार करना।
पैर बाहर करो। दर्द होना अच्छी बात है, इसका मतलब अभी पूरी तरह बिगड़ा नहीं है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं है, तुम्हें अब हल्का बुखार है, हमें जल्दी करनी होगी। चल सकती हो तो पहाड़ से नीचे उतरते हैं। क्या हुआ? जंगली हुआंगजिंग, ये तो बहुत दुर्लभ और कीमती चीज है। अफसोस, अभी इसका ज्यादा काम नहीं। कल रात तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई थी, थोड़ा और नहीं खोदोगे? आज तो सब कुछ समेटकर मुनाफा कमा लोगे, लेकिन अगले साल ये पूरी ढलान मर जाएगी। आग ऊपर तक आ गई है, चलो। अरे बूढ़े चेन, पहाड़ पर गए और एक औरत भी उठा लाए। तेरी किस्मत तो सच में बड़ी अच्छी है। क्या बात है, तुम लोग मारपीट करना चाहते हो? अबे बूढ़े हरामजादे, शहर में आराम से नहीं रह सकता था, वापस आकर हमारा पेट काटने चला आया। छिंगिया पहाड़ की बदनामी तुम लोगों ने की है और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं तुम्हारा रोजगार छीन रहा हूं। ज्यादा बकवास मत कर, यहाँ कोई आता जाता नहीं, मुझे मजबूर मत करके मैं तेरे साथ बुरा करूं। तुम लोग मत बोलो, ताकत बचाओ। अरे आइयो, अगर हाथ तुड़वाना नहीं है तो पीछे खींच लो। तू पलट कर हाथ भी उठाएगा? मैंने हाथ उठाया, उसकी अपनी ही आंखें नहीं थीं क्या? ठीक है, तू लड़ सकता है, पर मुझे यकीन नहीं कि तू इस औरत को बचा पाएगा। जाओ एरू, उसे हाथ मत लगाना। वाह, सच में माल निकला। मुझे क्यों खींच रहे हो? खड़े क्या देख रहे हो? एरहू भैया, ये आपने ठीक नहीं किया। कल रात पानी ने नीचे से मिट्टी खोखली कर दी है, जितना हिलो उतना गहरे धंसोगे। चेन युआनशान, हिम्मत है तो आकर ले जा। मेरा भाई तुझे नहीं छोड़ेगा। जाकर झाओ जिन्हू से कह देना, इस छिंगिया पहाड़ पर उसका हुक्म नहीं चलता। एरहू भैया, हम यहाँ मर तो नहीं जाएंगे ना? पानी उतर जाए तो खुद ही निकल आना, वरना ज्यादा हिले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। चेन युआनशान, मुझे यहाँ छोड़ने की हिम्मत कैसे की? यह गैर कानूनी है, यह हत्या है। यहाँ तो परिंदा भी नहीं भटकता, चाहे गला फाड़कर चिल्लाओ, कोई सुनने वाला नहीं। आग और भड़क गई है। युआनशान भैया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम लौटे ही नहीं। ऊपर से इतनी तेज बारिश थी, तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये हालत कैसे हो गई? गाड़ी कहां है? नीचे। युआनशान भैया, ऊपर आइए। जल्दी अस्पताल चलो। युआनशान भैया, आपके हाथ से अभी भी खून बह रहा है। मेरी चिंता मत करो, और तेज चलाओ, उससे अब और देर नहीं हो सकती। युआनशान भैया, मैंने मिस गू को फोन कर दिया है। मुझे ऐसे मत घूरिए, आपकी ये हालत देखकर मैं छिपाने की हिम्मत नहीं कर सका। बेकार की हरकत। चैन अंकल की ये हालत कैसे हो गई? डॉक्टर ने देखा या नहीं? बस हल्की सी खरोंच है। इसे तुम हल्की सी खरोंच कहते हो? गुवानचिंग के घर वाले आ गए क्या? गुवानचिंग अभी अभी लाई गई बुखार और बाहरी चोट वाली मरीज है। माँ, आप अकेले पहाड़ों में क्यों चली गईं? मैं खुद गई थी। पहाड़ पर मेरी मुलाकात चेन युआनशान से हुई। वो न होते तो मैं लौट ही नहीं पाती। चैन अंकल, आपका धन्यवाद। बस इंसान सलामत है तो काफी है। निकम्मों की टोली, 3-3 हट्टे कट्टे आदमी मिलकर भी एक बूढ़े को नहीं निपटा पाए। भैया, वो बूढ़ा बड़ा चालाक है, उसने पहले ही देख लिया था कि उस कीचड़ वाले गड्ढे में गड़बड़ है, जानबूझकर हमें फंसाया। उस बूढ़े को पुरानी जड़ी तो नहीं मिल गई? मिल गई, लेकिन हम छीन नहीं पाए। तुम लोग किस काम के हो? भैया, उसके साथ एक औरत भी थी, बुरी तरह घायल। वो लोग जरूर कस्बे के अस्पताल गए होंगे, अभी पीछा करें तो पकड़ सकते हैं। दरवाजा बंद कर दो। आज दवा वापस नहीं मिली तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। झाओ जिन्हू, ये अस्पताल है, तुम क्या करना चाहते हो? दफा हो जा, यहाँ तेरी बोलने की बारी नहीं है। चेन युआनशान, बड़ा दम है तुझमें। अभी अभी छिंगजिन पहाड़ लौटा है और आते ही मेरा रोजगार छीनने चला आया। दवा निकाल, फिर मेरे भाई के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग। आगे से सीधा साधा रहा तो मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तेरे भाई ने दवा छीनी, लोगों को घायल किया, मैंने उसे कीचड़ में सड़ने नहीं छोड़ा। ये ही तेरे लिए बहुत इज्जत रख ली मैंने। जाओ जिन्हू। इज्जत दी जाए तो उसकी कदर नहीं होती। अपने ही बेटे के घर से निकाला हुआ बूढ़ा खुद को सच में इस पहाड़ का राजा समझ बैठा है।
आज तुझे बता ही देता हूं कि इस छिंगिया पहाड़ पर असल में हुक्म किसका चलता है। वाह हूँ भैया, बड़ा रौब है आपका। भैया चेन युआन शान के साथ वाली औरत यही है। चुप रहो। गु मैडम, गलतफहमी है, सच में गलतफहमी है। मुझे क्या पता था कि एरहू ने आप ही से बदतमीजी कर दी। अगर मैं नहीं होती तो क्या दवा छीनना और लोगों को घायल करना ठीक था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लड़का हरामखोर है, घर जाकर मैं उसकी खबर लेता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो आप चैन अंकल को घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कह रहे थे, है ना? मिस गु, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं बकवास कर रहा था। मास्टर चेन ने गु मैडम की जान बचाई है तो वो मेरे झाओ जिन्हू के भी एहसानमंद नहीं बल्कि मेरे उपकारक हैं। छिंगिया पहाड़ तुम्हारे झाओ खानदान की जागीर नहीं है। खरीद विभाग को खबर कर दो, झाओ जिन्हू के साथ सारा सहयोग फिलहाल रोक दिया जाए। गु मैडम, ऐसा मत कीजिए, मेरे नीचे बहुत लोग हैं, सबकी रोजी रोटी इसी काम पर टिकी है। मुझे एक मौका दे दीजिए, आगे से मैं जरूर नियम मानूंगा। आज से भी परिवार चैन युआन शान को अपना मानता है। समझ गया चेन साहब, आगे भी कृपया मेरा ख्याल रखिएगा। चैन भैया, ये धन्यवाद की दावत आप मना नहीं कर सकते। तुम ठीक हो, बस वही काफी है, खाने पीने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए शायद यूं ही किसी को बचाना था, लेकिन मेरे लिए तो ये दूसरी जिंदगी मिली है। चैन चाचा, मेरी माँ सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। ज्यादा टाइम झाम मत करना। होटल का इंतजाम करो, लोग ज्यादा ना हो लेकिन इंतजाम औपचारिक होना चाहिए। समझ गया। मैं चाहती हूँ कि बाहर सबको पता चले गु परिवार चैन युआन शान को अपना मानता है। जो साहब, जाओ, लड़का बहुत सीधा सच्चा है, उसे एक मौका दीजिए। हाँ हाँ, दाम पर बात हो जाएगी, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। पहले योजना देखता हूँ। जी हाँ, देखो वो यहां तक कैसे पहुंच गया? जल्दी उसे इधर मत आने दो, बेइज्जती कराएगा। पिताजी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे काम है। आप यहाँ तमाशा मत कीजिए। जियाहो का भविष्य बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? क्या मामला है? मेरे पिताजी उम्र दराज हैं, घर में थोड़ी अनबन चल रही है। आप बुरा मत मानिए, मैं अभी संभालता हूँ। गांव का बूढ़ा है, दुनिया जहान नहीं देखा, आपको हंसी का मौका दे दिया। कारोबार में सबसे बुरा तब होता है जब घर का माहौल साफ ना हो। क्या हो, तुम्हारा घर गृहस्थी का हाल तो ठीक नहीं लग रहा। आप पहले जाइए, जो भी बात है बाद में करेंगे। तुम लोग पागल हो क्या? हम यहाँ खाना खाने आए हैं, तुम लोगों से क्या मतलब? खाना खाने? इस जगह पर खाने की औकात है तुम लोगों की? इन्हें बाहर निकलवा दीजिए, हमारे कारोबार की बात में खलल न पड़े। श्रीमान चैन, आप आ गए। गु मैडम निजी कक्ष में आपका इंतजार कर रही हैं। श्रीमान चैन, इधर आइए। मैनेजर, कहीं आपसे गलती तो नहीं हो गई? ये मेरे ससुर हैं, पहाड़ों से आए हैं। ये भला किस गु मैडम को जानते होंगे? गु मैडम ने खुद हिदायत दी है, गलती नहीं हो सकती। आप लोग जिस गु मैडम की बात कर रहे हैं, क्या वही गु फार्मा वाली? और नहीं तो क्या। गु परिवार के अलावा भला किसका इतना बड़ा ठाठ हो सकता है? श्रीमान चैन गु मैडम के मेहमान हैं। खास मेहमान। पिताजी, आप गु मैडम को कब से जानते हैं? मैंने पहले ही कहा था, ये तुम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। अरे युआन शान, अभी तो बस गलतफहमी थी, हमें लगा तुम कहीं गलत जगह आ गए हो। अभी तो तुम लोग इन्हें भगाने वाले थे, है ना? गुस्से में बात बढ़ गई थी, उसे दिल पर मत लीजिए। हम सब एक ही परिवार हैं, परिवार में कौन दुश्मनी पालता है? श्रीमान चैन, मुझे अभी हालात का पता नहीं था, इसलिए बात कुछ सख्त हो गई। आप बुरा मत मानिए। पिताजी, जब गु मैडम ने आपको बुलाया है तो अच्छा है, मैं भी साथ चलता हूँ और उन्हें नमस्ते कर दूंगा। गु मैडम ने मुझे बुलाया है। पिताजी, जियाहो आपका सगा बेटा है, आप अपने ही बेटे को बाहर तो नहीं छोड़ सकते ना? अभी तो तुम ही लोग कह रहे थे कि मैं शर्मिंदगी हूँ और मुझे यहाँ से भगा रहे थे। अब क्या हुआ? अब मैं शर्मिंदगी नहीं रहा। चैन भैया आ गए, अंदर क्यों नहीं आ रहे? भैया। क्या मामला है? ये तो गु वांछिंग है और ये चैन युआन शान को भैया कह रही है। गु मैडम, मुझे ऐसा मत कहिए। आपने मेरी जान बचाई है, आपको भैया कहना तो बनता है। पिताजी, आपने गु मैडम की जान बचाई? गु मैडम गलतफहमी है, सब गलतफहमी है, हम तो एक ही परिवार हैं। अभी बस बातों बातों में थोड़ा तेज बोल दिया था। थोड़ा तेज? अभी कौन था जो कह रहा था कि युआन शान भैया यहाँ खा नहीं सकते और इन्हें बाहर निकलवा दो? ऐसा मत कहिए, हमें तो बस डर था कि वे गलत जगह आ गए हैं और गु मैडम के भोजन में बाधा पड़ेगी। चैन भैया ने मेरी जान बचाई है, अगर ये ना होते तो मैं छिंगिया पहाड़ पर मर चुकी होती। गु मैडम, मुझे सच में नहीं पता था कि श्रीमान चैन ने आपकी जान बचाई थी। अभी मेरी ही नजर छोटी पड़ गई। मेरी बात का बुरा मत मानिए। युआन शान, तो तुमने गु मैडम की जान बचाई थी, तुमने पहले बताया क्यों नहीं? पिताजी, जियाहो आपका सगा बेटा है, आप जब निजी कक्ष में जाएं तो उसे भी साथ ले जाइए ताकि वह भी गु मैडम से मिल ले। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आइए मैं आप सबका परिचय करा दूं, ये है चैन युआन शान। चैन भैया, मेरी यह जान इन्होंने छिंगिया पहाड़ से वापस लाई है। जिन्हें गु मैडम ने इतना मान दिया है, श्रीमान चैन कोई मामूली इंसान नहीं है। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। चैन भैया को हल्के में मत लीजिए, बारिश के बाद उस फिसलन भरी ढलान पर आम आदमी खड़ा भी नहीं रह पाता, और ये एक नजर में बेहतरीन पुराने औषधीय जड़ी बूटे पहचान लेते हैं।
बारिश के बाद ऐसी ढलान पर भी पुरानी जड़ी बूटियां पहचान लेना, ये कोई आम जड़ी बूटी चुनने वाला नहीं कर सकता, ये असली हुनर है। आगे से छिंगिया पहाड़ वाले प्रोजेक्ट में आखिरी फैसला चैन भैया का होगा। इनके रहते हमारी गू कंपनी की उच्च स्तरीय औषधीय सामग्री की लाइन सीधे एक और स्तर ऊपर चली जाएगी। ये कोई एक बार का सौदा बिल्कुल नहीं है। ये पहाड़ी आदमी भी मौका बनाना खूब जानता है। सीधे गो मैडम से जात चिपका। वो मैडम भी न जाने क्या सोच रही हैं, इस बूढ़े में ऐसा कौन सा खजाना है। तुमने सुना नहीं, पूरा प्रोजेक्ट अब उसी की मर्जी से चलेगा। सिर्फ जलने से क्या होगा, अब इस बूढ़े की कीमत बढ़ गई है। हाँ, और हमारी गिफ्ट शॉप भी है। वो ग्रुप बस एक छोटा सा ऑर्डर भी दे दे तो हमारा घर सीधे संभल जाएगा। बस तुम एक बार कह दो, वो हमें नजरअंदाज नहीं कर सकता। श्री चेन, आगे से छिंगिया पहाड़ वाले प्रोजेक्ट में हमें पूरी तरह आपके सहारे रहना होगा। जी हाँ, सुना तुमने? तुम्हारे बाप ने सच में खरबों के बड़े आदमी से नाता जोड़ लिया है, अब तो पूरी तरह बन गए हैं। जरूरी नहीं कि वो अब मेरी मदद करना चाहे। तू उसका इकलौता बेटा है, कितना भी पत्थर दिल हो, क्या अपने सगे बेटे को नहीं मानेगा? हाँ भाई, कोई बाप सच में इतना कठोर नहीं होता। मुंह से भले सख्त बोले, दिल में तो हमारी ही फिक्र रहती है। जी आओ, बस तुम गू साहब से रिश्ता जोड़ दो, हमारी पहले वाली साझेदारी मैं तुरंत साइन कर दूंगा। मैं अंदर जाकर एक जाम पेश करके आता हूँ। माफ कीजिए, गू साहब की निजी दावत है, गैर जरूरी लोगों का अंदर जाना मना है। मैनेजर, आप गलत समझे, अंदर मेरे ससुर हैं, अपने ही लोग हैं, बस एक जाम पेश करके तुरंत निकल जाएंगे। गू साहब ने खास तौर पे कहा है किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। हम खाने नहीं बैठे हैं, बस थोड़ी खुशी में शामिल होकर एक पल में बाहर आ जाएंगे। कृपया यहाँ से जाइए। देख लिया ना, तुम्हारा बाप जैसे ही ऊपर उठा तुरंत मुकर गया, अपने सगे बेटे से भी मिलने नहीं दे रहा। हर बात में गू साहब दोनों की नजदीकी कुछ ज्यादा ही है। मुझे तो मामला बिल्कुल साफ नहीं लगता। माँ सही कह रही है, पहाड़ों से निकला वो गरीब बूढ़ा आखिर ऐसी ऊंची महफिल में घुसा कैसे? हो सकता है दोनों का चक्कर तो बहुत पहले से चल रहा हो। सच में किस्मत का ऐसा साथ मिला है, सारी उम्र कुछ न कर सका, बुढ़ापे में औरत के सहारे ऊपर चढ़ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ 2 मीठी बातें कर लेना, फिर अपनी माँ का नाम लेकर उस पर दबाव डालना। मुझे नहीं लगता कि उस बूढ़े को काबू नहीं किया जा सकेगा। चैन अंकल, ये वही साझेदारी का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर बात तय हुई थी, आप देख लीजिए। तुमने तकलीफ की, खास तौर पर खुद लेकर आई। अरे ये तो छोटी सी बात है, करना ही था। अकेले के लिए तो जैसे तैसे हो जाता है, 2 और सही, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैं भी बेशर्मी से थोड़ा सूप पी ही लेती हूँ, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। पहाड़ का सादा खाना है, शहर जितना नफीस नहीं, बस तुम इसे बुरा मत मानना। स्वाद बहुत ताजा है, बड़े होटलों के महंगे पकवानों से भी कहीं ज्यादा अच्छा। तुम लोग अचानक यहाँ किस काम से आए हो? तुम ही पिछले बार क्लब के प्राइवेट कमरे में वाले गुसाब हो। पिताजी, अब तो आप वाकई दिन ब दिन बड़े काबिल होते जा रहे हैं। अपनी जुबान संभालो, बकवास मत करो। अच्छा नहीं बोलती, ठीक है। पिताजी, हम आज पूरा परिवार खास तौर पर आपसे माफी मांगने आए हैं। पहले जिया जवान था, ना समझी में आपसे गलती हो गई और आपको नाराज कर दिया। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी छोटी बातों का बुरा मत मानिए। घुमा फिराकर बात मत करो, साफ कहो किस लिए आए हो। बात ऐसी है, शेंगकांग युश्वान गू ग्रुप के सहयोगी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता है। गू ग्रुप के प्रोजेक्ट बाकायदा औपचारिक साझेदारी वाले प्रोजेक्ट हैं। हाँ समझी जी, और हमारी गिफ्ट शॉप भी है, अपना फायदा बाहर वालों को क्यों जाए। ये प्रोजेक्ट तुम लोगों जैसे घरों के लिए एहसान में बांटने वाली रोजरी नहीं है। पिताजी, इतनी कटु बात मत कहिए। आपको आज जो संसाधन मिल रहे हैं वो सब गू साहब की मेहरबानी से ही हैं। क्या उलझुल बक रही हो? बात साफ करो, कौन उलझुल कर रहा है? और किसकी बात होगी? मैं तो इसी बेशर्म लड़की की बात कर रही हूँ। इतनी छोटी उम्र में सुधरने के बजाय हर वक्त एक उम्र दराज बूढ़े के पीछे पीछे घूमती रहती हो, ऐसे चिपकी रहती हो, जरा भी शर्म है या नहीं? अभी क्या भी निकल जाओ यहाँ से। चेन युआनशान, ज्यादा मत उछलो। अगर तुम आज जियाहाओ के लिए ये डील नहीं दिलाओगे तो मैं अभी जाकर गू वांचिंग को ढूंढूंगी। तू गु वांचिंग के पास जाकर शिकायत करेगी? क्यों, डर गई? तुमने अभी कहा तुम गु वांचिंग को बताने जाओगी, डर गई? डर गई हो तो चेन युआनशान से कहो कि जियाहाओ को गू ग्रुप के प्रोजेक्ट में घुसवा दे। ठीक है, तुम खुद ही उससे कह देना। किसे डरा रही हो? रुओलान, क्या हुआ? रुओलान वो मिस गु है। माँ, कोई आपसे कहने वाला था कि मेरा और चेन अंकल का चक्कर चल रहा है। किसने कहा? नहीं, गू मैडम, गलत फहमी है। अभी मुझसे जल्दी में बेकार की बात निकल गई। पिछली बार प्राइवेट रूम में तुम लोगों ने मुझे गालियां दी, आज चेन अंकल के घर आकर फिर मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो। क्या सच में समझ रखा है कि मेरा कोई गुस्सा ही नहीं? मिस गू, हम छोटे लोग हैं, तौर तरीके नहीं जानते, आप हमारी बात का बुरा मत मानिए। हाँ, सब अपने ही हैं, बात जरा आगे पीछे हो गई। माँ, शेंगकांग युश्वान और लिन परिवार की हेल्थ गिफ्ट शॉप दोनों को गू ग्रुप की ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए। जैसा तुम कहो। मिस गू, नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा, शुजुआन की जुबान फिसल गई थी। तुमने नहीं कहा, लेकिन तुमने रोका भी नहीं। पिताजी, आप भी कुछ कहिए, जियाहाओ आपका सगा बेटा है। अभी तो कह रहे थे ना कि मेरा चरित्र खराब है, अब याद आया मुझे बाप कहना। पिताजी, मेरी कंपनी ये प्रोजेक्ट नहीं खो सकती, आप बस मेरे लिए एक बात कह दीजिए, बस एक। इंसान पहले खुद सीधा नहीं है तो उसका कारोबार भी सीधा नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों को चेतावनी देती हूँ, आगे से जो भी चेन अंकल को परेशान करने आया या फिर उन पर कीचड़ उछाली, हमारा गू ग्रुप उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। समझ गए, हम आगे से यहाँ नहीं आएंगे, फिर कभी बकवास नहीं करेंगे।
चेन युआनशान अब सच में अकड़ गया है, अपने सगे बेटे को भी बाहर निकाल रहा है। अगर तुम बेवकूफी की बातें ना करती तो मिस गु हमें ब्लैकलिस्ट करती क्या? आज तुम लोगों से बात संभाल नहीं पाए तो उसका दोष मुझ पर डालोगे? अगर तुम अभी उसके सामने घुटने टेक कर मिन्नत कर लेते तो शायद काम बन जाता। शोजवान, इस बार सच में तुम्हारी जुबान ने काम बिगाड़ दिया। हम तो माफी मांगने आए थे और तुमने उल्टा मिसगू को बुरी तरह नाराज कर दिया। पहले उसे 2 बातें सुना देते थे तो बात वहीं खत्म हो जाती थी, लेकिन अब उसने गू परिवार से रिश्ता जोड़ लिया है। अब भी तुम उसी पुराने तरीके से उसे दबाओगी क्या? ये चलेगा? अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। अभी कौन था जो कह रहा था कि वो इस उम्र में किसी अमीर के सहारे चिपका हुआ है? मैंने ये थोड़े कहा था कि उसके मुंह पर जाकर बोल दो। बस करो, अब लड़का क्या हासिल होगा? ओहो, अभी अभी बाहर निकाले गए हो और अब आपस में ही लड़ने लगे। अंकल ली, ये हमारे घर का मामला है। मुझे अंकल मत कहो। युआनशान भैया ने इतने साल तुम्हारे लिए जानवरों की तरह खटकर काम किया, तुम लोगों ने उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया और अब जब देख रहे हो कि गू ग्रुप ने उसे अहमियत दी है तो बेशर्मी से वापस आकर फायदा मांग रहे हो। चेंज यहाँ तू तो एहसान फरामोश निकला। तू यहाँ ज्यादा दखल मत दे। मैं दखल दे रहा हूँ। तुम लोगों ने खुद पहचान नहीं की, सोने का पहाड़ खुद दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अब पछताने से भी कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा सोने का पहाड़ हमसे कैसे बाहर निकल गया? मत जाओ, अभी बस ब्लैकलिस्ट में डाले गए हो, अभी भी बचने की गुंजाइश है। अगर फिर से मिस गु को नाराज किया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। दूर हो जाओ, युआनशान भैया के दरवाजे को और गंदा मत करो। तुमने छाती ठोक कर मुझसे नहीं कहा था कि गू ग्रुप के साथ साझेदारी पक्की कर लोगे? वांग साहब, इसमें थोड़ी गलतफहमी है, मैं अभी भी इसे संभाल सकता हूँ। संभाल सकता है? कंपनी को तो पहले ही ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि इसे संभाल लोगे। कहा नहीं था कि उसके बाप की गू ग्रुप में बड़ी मजबूत पहुंच है? खाक पहुंच है, सुना है उसने अपने सगे बाप को ही बुरी तरह नाराज कर दिया है। वांग साहब, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं अपने पापा को मना लूंगा। तुम्हारे पापा? अगर तुम सच में उन्हें मना सकते तो गू ग्रुप हमें ब्लैकलिस्ट करता। वांग साहब, ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये तो अपनी रोजी रोटी उठाकर दूसरों के मुंह पर दे मारने जैसा है। चिंग्यानशान प्रोजेक्ट अब तुम नहीं देखोगे और तुम्हारे पास जो क्लाइंट है वो भी अभी सौंप दो। वांग साहब, ये नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने क्लाइंट दे दिए तो इस तिमाही में मेरा सब खत्म हो जाएगा। दफा हो जाओ, अब तो सच में खेल खत्म है। जो साहब, आप खुद कैसे आ गए? मैं ना आता तो क्या तुम्हारे साथ डूबने का इंतजार करता? मिस्टर गु, मेरी बात सुनिए। कल वाली बात सच में एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? तुमने बड़े भरोसे से मुझसे वादा किया था कि अपने बाप से रिश्ते जरूर सुधार लोगे। अब क्या हुआ? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं जाकर उनसे माफी मांगूंगा, वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। क्या कर लोगे? अगर तुम सच में अपने बाप को मना सकते तो गू ग्रुप तुम्हें ब्लैकलिस्ट करता। मुझे तुम जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद है। जो अपने सगे बाप से दुश्मनी पाल ले, वो चाहता है कि मैं अपनी असली कमाई दांव पर लगाऊं। जो साहब, साझेदारी वाली बात। अब भी साझेदारी चाहिए? इस वक्त अगर मैं तुम लोगों की वजह से ना फंसूं, वही बहुत बड़ी बात होगी। अब क्या देख रहे हो? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। लियू साहब, हमारी कम्युनिटी ग्रुप बाइंग इस हफ्ते लिस्ट होनी थी ना, फिर से क्यों रोक दी? लाओलिन, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। गू ग्रुप ने तो तुम लोगों को रिस्क लिस्ट में डाल दिया है, अब कौन हाथ लगाएगा? यह काम कम्युनिटी ग्रुप बाइंग रुक गई, गिफ्ट चैनल ने भी लेना बंद कर दिया। तो इस खेप का क्या होगा? इसमें लाखों फंसे पड़े हैं। लिन दीदी, माफ कीजिए, हमारे दफ्तर की वेलफेयर ऑर्डर अभी आप लोगों से नहीं होगी। वांग भैया, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं, दाम में और कम कर दूंगी। मामला दाम का नहीं है। सुना है तुम लोगों ने गू ग्रुप को नाराज कर दिया है। हमारे बॉस जोखिम लेने नहीं दे रहे। सब तेरी वजह से हुआ है। तू ही तो कह रहा था कि तेरे बाप को आसानी से मना लेंगे। अब देख, गो ग्रुप ने तुझे ठुकरा दिया और हमारी दुकान भी तेरे साथ डूब रही है। मुझे अभी अभी कंपनी से निकाला गया है और तुम लोग अभी भी मुझे ही दोष दे रहे हो। तुझे नहीं तो किसे दोष दें? वो तेरा सगा बाप था, सोने का पहाड़ तेरे सामने रखा था और तूने उसे यूं ही हाथ से जाने दिया। चेन जियाहाओ, अगर तू जरा भी लायक होता तो चेन युआनशान तेरी मदद क्यों ना करता? तुझसे शादी करके तू जैसे मेरी 7 पुश्तों की बदकिस्मती खुल गई। अगर तुम लोगों ने गुरुवालन को यूं उल्टा सीधा ना कहा होता तो क्या गू ग्रुप हमें ब्लैकलिस्ट करता? अब तुम्हें सारी गलती मेरी ही लग रही है। अगर तुम्हारे पापा सच में तुमसे प्यार करते तो एक शब्द में तुम्हें बचा लेते। वो बस पत्थर दिल है। बस करो, अभी ये बहस करने का वक्त नहीं कि गलती किसकी है। अब सोचना ये है कि उस बूढ़े को वापस कैसे मनाया जाए। हाँ, उसे हर हाल में वापस मनाना होगा, नहीं तो ये दुकान हमारे ही सिर फट जाएगी। वो भावनाओं को अहमियत देता है ना, तो फिर उसे मजबूर करो कि वही निभाए। तू यहाँ क्या करने आया है? पापा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पापा, मुझसे गलती हो गई। उस दिन माँ की पुण्यतिथि थी, मुझे शुजवान के माँ बाप को घुमाने नहीं ले जाना चाहिए था और मुझे उनका साथ देकर आपको बुरा भला तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। इन दिनों मैं बार बार माँ को सपने में देख रहा हूं। सपने में वो दरवाजे पर खड़ी मुझे देखती रहती है, कुछ कहती नहीं, मेरा दिल टूट जाता है। पापा, मैं पहले बहुत निकम्मा था। मुझे हमेशा लगता था कि आपका मेरा ख्याल रखना तो आपका फर्ज है,
मुझे लगता था कि आप मेरे घर में रहते हैं, मेरा खाते हैं, तो मेरी मदद करना आपका कर्तव्य है। लेकिन इन कुछ दिनों में घर पूरी तरह बिखर गया। तब जाकर समझ आया कि इतने सालों से उस घर को आपने ही संभाला हुआ था। घर बिखरा तो अब याद आया कि उसे मैं संभाले हुए था। जब खाना बनाने वाला कोई नहीं रहा, तब याद आया कि मैं कोई निकम्मा नहीं था। चेंज या हाउ, तुम्हारी ये फर्जमंदी भी सही वक्त पर ही जागी है। श्यामान आपको हर दिन याद करता है। वो कहता है दादाजी के हाथ के नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। श्यामान मुझे याद करता है, इस पर मुझे यकीन है। लेकिन तू मुझे याद करता है, इस पर मुझे जरा भी यकीन नहीं। पापा मुझसे सच में गलती हुई। आप चाहें तो मारिए डांटिए, लेकिन मुझे अपना बेटा मानना मत छोड़िए। तेरा ये घुटनों पर बैठना मेरे लिए है या अपने लिए बचने का रास्ता छोड़ने के लिए? पापा मैं आपका बेटा हूं। हाँ, तू मेरा बेटा है, इसलिए मैं तुझे बार बार सहता रहा। तेरी माँ की पुण्यतिथि वाले दिन तूने बाहरी लोगों का पक्ष लेकर मुझे ही कोसा। खाने की मेज पर तूने मुझ पर पैसे चुराने का इल्जाम लगाया। निर्माण स्थल पर तूने मुझसे नाता तोड़ने वाले कागज पर दस्तखत किए। और अब घुटनों पर बैठकर बस इतना कह देने से कि मैं आपका बेटा हूं, तू सोचता है ये सब मिट जाएगा? उठ, ये घुटनों पर बैठना पछतावे जैसा नहीं, दबाव डालने जैसा लग रहा है। मैं तुझे उठने को कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे माफ कर दिया। मैं बस नहीं चाहता कि तेरी मां अपनी तस्वीर से अपने बेटे का ये नाटक देखे। अब बोल, आखिर तुझे चाहिए क्या? पापा मैं अब सच में बिल्कुल बेबस हो गया हूँ। कंपनी ने मुझे निकाल दिया और बॉस जो भी अब मेरे साथ काम नहीं कर रहे। शिवजुआन के माँ बाप रोज मुझे निकम्मा कहते हैं। घर का हाल भी घर जैसा नहीं रहा। श्यामान भी मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। वो सब तुम्हारी अपनी जिंदगी है। पहले तुम्हारी जिंदगी का बोझ मैं उठाता था, अब मैं नहीं उठा रहा। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पापा मुझे पता है ये सब मेरी ही करनी है, पर चाहे मैं कितना भी गलत हूं तो आपका बेटा ही। माँ की आत्मा भी ये नहीं चाहेगी कि मुझे इस हालत तक धकेल दिया जाए। पापा आपकी अभी मिस्टर गू से अच्छी बनती है, बस आप एक शब्द कह दें। अगर गु ग्रुप शेंकांग योशवान का नाम ब्लैकलिस्ट से हटवा दे तो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। आखिरकार असली बात पर आ ही गए। इतनी देर से भूमिका बांध रहे थे, कभी बरसी का बहाना, कभी कहते हो मां सपने में आई, कभी कहते हो श्यामान मुझे याद करती है। आखिर में बात फिर गु ग्रुप के साथ सौदे पर ही आकर रुकी। पापा मेरा मतलब वो नहीं था। सफाई मत दो, तुम यहाँ गलती मानने आए ही नहीं हो। मैं आपका सगा बेटा हूँ, एक बार मेरी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने 30 साल तुम्हारी मदद की, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे लिए घर खरीदा, तुम्हारे बच्चे संभाले, इस घर को थामे रखा, और आखिर में तुमने मुझे यही कहा, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला बूढ़ा। चेंज या हो, अब बहुत मदद कर चुका मैं। तो फिर आप बस मुझे बर्बाद होते देखते रहिए। आप अभी बस एक शब्द कह दे, मेरी जान बच सकती है। मैं ऐसे एहसान फरामोश को नहीं बचा सकता जिसके दिल में सिर्फ वही खुद बसा हो। आप सच में इतने बेरहम हैं। बेरहम तो तुम हो। तुमने अपने सगे बाप को घर से निकाल दिया, अपनी मां का नाम लेकर मुझे भावनात्मक तौर पर बांधने की कोशिश की, श्यामान को भी अपनी दयनीयता बेचने के लिए आगे कर दिया, और अब मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया। दफा हो जाओ। पापा दोबारा आने की हिम्मत की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। आप सच में इतने बेरहम हैं। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। ओ एहसान फरामोश, तू फिर यहाँ क्या करने चला आया? अंकल ली आप हद से ज्यादा मत जाइए। मुझे अंकल मत कहो। अगर दोबारा तुम्हें युआन शान भैया को परेशान करते देखा तो जितनी बार दिखोगे उतनी बार मारूंगा। यही है युआन शान भैया का वो बेटा जिसने अपने सगे बाप को घर से निकाल दिया था। चांगुई पहले काम की बात करो। युआन शान भैया, मैं इन्हें झंझट खड़ा करने नहीं लाया, सच में आपसे गुजारे का रास्ता मांगने आया हूं। मैं 60 का हो गया हूँ, मजदूरी की जगह अब मुझे नहीं रखती, घर में मेरी बीवी दवा पर है, पैसे का एक दिन भी रुकना नहीं चल सकता। मेरी ये टांग खराब हो गई है, काम नहीं मिलता, बच्चे भी मुझे बोझ समझते हैं। पिछले महीने मैंने आधी टोकरी हुआंगजिंग तोड़ी थी, जाओ जिन्होंने बस 80 युआन दिए, उससे 2 बोरी चावल भी नहीं आते। हम अमीर बनने की मांग नहीं कर रहे, बस आप साथ ले चलो ताकि हम अपने दम पर 2 वक्त की रोटी कमा सकें। पहाड़ में जाना कितना जोखिम भरा है, ये तुम भी जानते हो। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हम जैसे लोगों को साथ लेने की हिम्मत भला कौन करेगा? युआन शान भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हम सच में मजबूर हो गए हैं। चलो रुको, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मदद नहीं करूंगा। आप हमें साथ ले जाने को तैयार हैं? ले जाऊंगा, लेकिन पहले नियम सुन लो। पहला, कोई अकेले पहाड़ में नहीं जाएगा। दूसरा, किसी भी पौधे की नई कोंपल को हाथ नहीं लगाना। तीसरा, प्रतिबंधित इलाके में एक कदम भी नहीं रखना। चौथा, मिलावट की, बेतरतीब खुदाई की या जड़ खराब की तो तुरंत बाहर। जिनके हाथ पांव ठीक नहीं, उन्हें जरूरी नहीं कि पहाड़ चढ़ना पड़े। धोना, सुखाना, छांटना, दर्जा लगाना, उससे भी कमाई हो जाएगी। मेरी टांग ठीक नहीं, फिर भी मेरे लिए काम होगा। जो नियम मानेगा उसके लिए काम होगा। तो हम बेकार नहीं रह गए? किसने कहा कि तुम लोग बेकार हो? पहाड़ में काम बहुत है, सिर्फ चट्टान चढ़ लेना ही काबिलियत नहीं होती। सुना तुमने? युआन शान भैया मान गए। मेरे हाथ में अभी चोट है, मैं तुरंत पहाड़ पर नहीं जा सकता। इन 2 दिनों में पहले धोना, सुखाना और छांटना सीखो। 2 दिन बाद गांव के मुहाने पर मिलना, पहले पहाड़ के बाहरी हिस्से में जाएंगे। पहले सही सलामत लौटना सीखो, फिर कमाई की बात करेंगे। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे।
आज सिर्फ बाहरी पहाड़ी हिस्से तक जाएंगे। जो इधर उधर भागा वो टोली से बाहर। युआन शान भैया, हम आपकी ही सुनेंगे। हाथ मत लगाओ, अभी ये पका नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं। ऊपर से खोदोगे तो जड़ भी खराब होगी। मैंने याद रख लिया। उधर पास लगता है, लेकिन वहां से नहीं जाना। कल रात ओस बहुत थी, पत्थर फिसलन भरे हैं। एक बार फिसले तो 15 दिन बिस्तर से उठ नहीं पाओगे। अगर मैं अकेला आता तो पक्का उधर से ही निकल जाता। इसलिए कहता हूं, बेवजह बहादुरी मत दिखाओ। इतना सारा, ये तो अच्छी खासी कीमत का होगा, है ना? युआन शान भैया, आपने तो सच में हमें रोजी का रास्ता दे दिया। सिर्फ पके हुए ही निकालना, बगल की कोम्पल छोड़ना और मिट्टी वापस ठीक से भर देना। जिसने जल्दीबाजी में गलत खुदाई की वो तुरंत पहाड़ से नीचे जाएगा। भैया वो बूढ़ा सच में उस बूढ़ों, कमजोरों और अपाहिजों की टोली को पहाड़ में ले गया। निकम्मों की टोली, और सपना ये कि पहाड़ के सहारे पेट पालेंगे। कहीं अच्छी जड़ी बूटी तोड़ने से पहले ही खड्ड में ना जा गिरें। वो कुछ बूढ़े हड्डी पसली वाले भी जड़ी बूटी तोड़ेंगे, शायद टोकरी तक ना उठा पाए। चेन युआनशान भी पागल हो गया है। एक झुंड बोझ बनकर साथ लगने वालों को पहाड़ पर ले गया। अगर सच में कोई मरमरा गया तो देखता हूँ गु परिवार उसे बचाता है या नहीं। अरे लौट आए, क्या तोड़ लाए? जंगली घास या पेड़ के पत्ते? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर साफ देख। ये सच में इन्होंने ही तोड़ा है? ऊपरी पहाड़ से भी ऐसा माल निकल सकता है? बस दिखने में ही ठीक ठाक है। अभी तो कह रहे थे कि हम बस पत्ते ही बटोर सकते हैं, अब बात पलटकर इसे घटिया माल कह रहे हो। युआनशान चाचा, पहले मेरी ही नासमझी थी। आपने मेरे बाप के साथ इतने साल काम किया, मुझ जैसे छोटे से क्या हिसाब रखेंगे? ऐसा करते हैं, रास्ता मैं दूंगा, दाम आराम से तय कर लेंगे, मिलकर कमाएंगे। वो परिवार ने तुम्हें पहले ही बाहर कर दिया है, अब कौन सा रास्ता चलाओगे? बात इतनी अंतिम मत कहो। किसके पास माल है, कौन निकाल सकता है, ये सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तुम काबिल हो, लेकिन अकेले तुमको परिवार जैसी इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभाल सकते। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं। तुम सच में सारे रास्ते बंद करना चाहते हो? बंद तो तुम्हारा ये काला रास्ता होना चाहिए। चेन चाचा, कल आपने जो ग्रेडिंग सूची दी थी उसी हिसाब से रकम निकाल ली गई है। इस खेप के 36,000 हैं। काम की सूची के हिसाब से सबका हिस्सा अलग कर दिया गया है। सब हिसाब हो गया है। चेन चाचा ने कहा था सही माल का भुगतान उसी दिन होगा। गु परिवार अपनी बात निभाता है। नियम के मुताबिक बांटो। पहाड़ पर जाकर खोदने वाले, जड़ें अलग कर सुखाने वाले, हिसाब लिखने और पैक करने वाले, सबका हिस्सा है। मेरी इस लंगड़ी टांग के रहते भी मुझे इतना हिस्सा मिलेगा? तेरे हिस्से में कोई गलती नहीं हुई, जो तेरा है वही मिल रहा है। कितने साल हो गए, अपने दम पर इतना इज्जत का पैसा नहीं कमाया था। युआन शान चाचा, मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ। मैं भी चलूंगा। मैं अब झाओ जिन्हू से दाम दबवाना नहीं चाहता। युआन शान भैया, अगली बार मुझे भी साथ ले चलना। हमारे घर में भी कोई सुखाने का काम जानता है, क्या मैं मदद करने आ सकता हूँ? भैया, सब लोग उधर चले गए। ये मेरे लोग मेरा माल का रास्ता सब छीन लेना चाहता है। भैया, ऐसे ही चलता रहा तो हम सच में खत्म हो जाएंगे। मिस गु, जरा अलग चलकर बात करें। जो कहना है यही कहो। पहले जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। अरहू बदतमीज है, मैं भी उसे ठीक से काबू में नहीं रख पाया। आप बड़े दिल वाली हैं, हम जैसे गंवारों से क्या उलझना। बॉस जाओ, गु परिवार ने आपके साथ काम फिलहाल रोक नहीं दिया है। रोक है, हमेशा के लिए तो नहीं टूटा। मिस गु, व्यापार अपनी जगह, लेकिन छिंगिया पहाड़ की ये लाइन हमारे घर की 3 पीढ़ियों ने खड़ी की है। अगर घूस परिवार को सच में स्थिर सप्लाई चाहिए तो मुझसे बचे बिना नहीं चलेगा। चेन युआनशान पहाड़ पर जाना जानता है, लेकिन माल इकट्ठा करना, रोक कर रखना, लोगों को लगाना, ये सब शायद उसके बस का नहीं। किसे कह रहे हो कि उसके बस का नहीं? युआनशान चाचा, कारोबार सिर्फ पहाड़ पर जाना जानने से नहीं चलता। माल लेने के लिए आदमी चाहिए, ढुलाई के लिए आदमी चाहिए। क्या तुम सप्लाई चेन संभाल लोगे? ये छिंगिया पहाड़ ऐसा नहीं कि तुम्हारे झाऊ घराने के बिना चल ही ना सके। मेरे बिना तुम उन बूढ़े बुढ़ियों की भीड़ को कैसे संभालोगे? आज किस्मत से एक खेप मिल गई, कल क्या होगा? गांव के हिसाब से दल बनेंगे, माल के हिसाब से ग्रेड होगा और खेप खेप की जांच होगी। जो नियम मानेगा वही माल बेचेगा, जो पहाड़ बिगाड़ेगा या मिलावट करेगा वही बाहर होगा। सफाई, सुखाना, हिसाब, हर काम के लिए अलग लोग होंगे। वो परिवार उसी दिन भुगतान करेगा, दाम नहीं दबाएगा, उधार नहीं रखेगा। चेन चाचा, इस तरीके को गु परिवार का समर्थन है। मिस गु, सोच समझ लीजिए, मेरे यानी झाऊ जिन्हू की मंजूरी के बिना छिंगिया पहाड़ का माल का रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा। बॉस जाओ, आप चाहें तो गु परिवार की ताकत भी आजमा सकते हैं। जड़ी बूटी की खरीद का काम मैं संभालता हूँ। आज से जो नियम मानेगा और माल गांव के मुहाने पर ग्रेडिंग के लिए पहुंचाएगा, गु परिवार उसका माल खरीदेगा। निगरानी मैं करूंगा। अगर युआनशान भैया खरीदेंगे तो मुझे भरोसा है। मैं भी नियम से चलूंगा, मुझे बाहर मत रखना। सुना तुमने? अब आगे से जाओ जिन्हों के मुंह नहीं ताकने पड़ेंगे। भैया, अब तो सच में खत्म हो गए। ठीक है, युआनशान चाचा में दम है, मैं मानता हूँ। आगे कभी काम संभाले न संभले तो मुझे कभी भी बुला लेना।
जरूरत नहीं। भैया अब क्या करें, लोग और माल सब उसके उधर चले गए। जब तुम्हें इज्जत से बात समझ नहीं आती तो फिर मुझे सख्ती करने का दोष मत देना। हम झाओ परिवार से पीछा छुड़ाना उसके बस की बात नहीं। भैया अब गु परिवार चेन युआन के साथ है और वो बूढ़े लोग भी उसी के पास जा रहे हैं। हमारे खरीद केंद्र पर तो कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं, लोगों को पैसा खिलाकर ही पाला जाता है। दोपहर में माल मत छीनना, लोग छीनो। जो भी चेन युआन शान के साथ जाए उसके मन में बेचैनी पैदा कर दो। समझ गया? पहले उसकी टीम तोड़ते हैं, फिर देखते हैं उसका रौब कैसे रहता है। आज की ये खेप इसलिए पास हुई क्योंकि जड़ों की महीन जड़ें बची हुई हैं। कोमल पौधों को छुआ तक नहीं गया। कल पहाड़ पर जाना है तो यही नियम रहेगा। जो रास्ता पहचानते हैं वो रास्ता देखें, जो खोदते हैं वो खोदें, जिनके हाथ पैर धीमे हैं वो छौंटाई और निशान का काम करें। कोई भी हीरो मत बने और कोई भी इधर उधर मत खोदे। युआनशान भैया मेरी कमर ठीक नहीं है, क्या मैं कल भी साथ आ सकता हूँ? हाँ, तुम्हारी नजर तेज है, छौंटाई तुम उनसे बेहतर करते हो। पहाड़ का काम सिर्फ ताकत से नहीं चलता। सुना ना, हम बूढ़ी हड्डियां भी कोई निकम्मे नहीं है। बड़ी अच्छी बातें बना रहे हो चैन युआनशान, बड़ा हिस्सा तो गु परिवार खा रहा है और तुम बूढ़ों का झुंड पीछे से बस बचा खुचा पीकर ही भावुक हो रहा है। मेरे पास आओ, नकद मिलेगा, न साल देखूंगा न दर्जा। जितना खोदोगे उतना खरीदूंगा। उसके बेकार नियम मानकर जान तोड़ मेहनत करो और फिर हिस्से का इंतजार करो। उसमें रखा क्या है? सीधा नकद। पैसा हाथ में हो तो क्या वह भी नकली होगा? पहाड़ की चीजें हैं, नहीं खोदोगे तो यूं ही छूट जाएंगी। आज तुम नहीं खोदोगे तो कल कोई और खोद लेगा। आज सब उखाड़ दोगे तो अगले साल पूरे गांव के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। लोगों को डराना बंद करो। तुम बस गु परिवार का सहारा पाकर सब कुछ अकेले तय करना चाहते हो। जल्दी पैसा कमाना है तो मैं नहीं रोकता, लेकिन मेरी टोली के साथ हो तो मेरे नियम मानने होंगे। पहाड़ किसी का कर्जदार नहीं है, एक बार बर्बाद हुआ तो फिर वापस नहीं आएगा। अमीर बनना है तो पहले मुझे बताना। सब लोग ध्यान से देख लो, लाल कपड़े वाली निशानी पर जा सकते हो, काली वाली पर नहीं। कोई भी टोली से अलग मत होना, इशारे का इंतजार करना। युआनशान, तुम्हारे साथ रहने से मन को तसल्ली रहती है। पहले जब झाओ जिन्हू के साथ माल बेचते थे तो मानो खाई के किनारे नाच रहे हो। अब तो बहुत ज्यादा सुरक्षित है। देखा, उस ढलान पे बूढ़े चेन की नजर कल ही पड़ गई थी, वहां जरूर माल है। केरो भैया, युआनशान चाचा ने कहा था उधर यूं ही नहीं जाना। उसकी सुनकर क्या तू अमीर बन जाएगा? मेरे भाई ने कहा है, अच्छा माल निकला तो नकद बांटेंगे। मरने से डर लगता है तो घर जा, बच्चों को गोद में उठा। कुछ गड़बड़ है। युआनशान ने कहा था गीली ढलान पर नहीं जाना। निशान तो यही है, गलत नहीं होना चाहिए। 3 लोग कम है। अभी तो वे पीछे ही थे। निशान किसी ने बदल दिया है। कौन इतना नीच है जो जान लेने पर तुला है? चांगुई, सबको संभाल कर रखना, कोई इधर उधर मत भागने पाए। युआनशान, मुझसे अब नहीं हो रहा। बचाओ, जल्दी किसी को बचाओ। मजबूती से पकड़ो, हाथ मत छोड़ना। रस्सी पकड़ो, नीचे मत देखो। युआनशान, मेरे पैर जवाब दे रहे हैं। मेरी तरफ देखो, पैर दाईं और चट्टान की दरार में टिकाओ। सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? खींचो। जरा सी देर और होती तो आदमी गया था। किसी ने जानबूझकर तुम्हें यहां ऊपर लाया है। ये वही निशान है जो तुमने पहले लगाया था। पुराना निशान उखाड़ दिया गया, नया वाला खतरनाक ढलान के मोड़ पर गाड़ दिया गया। हवा से नहीं गिरा, किसी आदमी ने बदला है। ये माल छीनना नहीं, ये तो जान लेना है। जड़ी बूटी चुराना बुरा है, पर रास्ते के निशान बदलना ये जान लेने जैसा है। आज जो नीचे गिरा, अगर वह तुम्हारे माँ बाप होते तब भी क्या तुम कहते कि कुछ नहीं हुआ? जल्दी खोदो। जड़ टूट गई तो क्या हुआ? सूखने के बाद कौन पहचान पाएगा? तुम्हें खोदने किसने कहा? क्या चिंगिया पहाड़ तुम्हारे बाप का है? तुम तोड़ सकते हो, मैं नहीं। तुमने रास्ते के निशान बदलकर लोगों की जान खतरे में डाली और ऊपर से मुंह भी चला रहे हो। मुझ पर इल्जाम मत थोपो। उस बूढ़े के अपने ही हाथ पैर कमजोर हैं, उसमें मेरा क्या कसूर? जड़ें टूट गई, नन्हे पौधे भी उखड़ गए। ये जड़ी बूटी तोड़ना नहीं, नस्ल खत्म करना है। बेचकर पैसा मिल जाए, बस वही काफी है। अगले साल उगे या ना उगे, किसे परवाह है? चेन युआनशान, गु परिवार का सहारा पाकर लोगों को मत दबाओ। किस ढलान पर जाना है, कौन सी जड़ी खोदनी है, सब तुम ही तय करोगे। क्या तुम पहाड़ के देवता हो? सीधी बात, वह छिंगिया पहाड़ पर अकेले कब्जा जमाना चाहता है। तुम लोग एक टोकरी खोदो तो कहता है पहाड़ बर्बाद हो रहा है, और खुद 10 टोकरी खोदे तो वही नियम कहलाता है। मैं एक तोड़ता हूं तो 3 छोड़ता हूं, तुम लोग एक पूरा टुकड़ा उखाड़ते हो और पूरी ढलान बर्बाद कर देते हो।
आज जो लगभग गिर ही गए थे वे भी किसी के बाप थे, किसी की माँ। झाओ जिन्हों की नजर में सिर्फ पैसा है, तुम्हारी जान की उसे कोई परवाह नहीं। झूठा इल्जाम मत लगाओ। चोर पकड़ो तो माल समेत पकड़ो, बिना सबूत के बकवास मत करो। हम सब अपने अपने खो देंगे, कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। आखिर में वो परिवार किसका माल खरीदेगा यह काबिलियत पर तय होगा। ठीक है, दोपहर बाद माल की जांच होगी। मिस गू, आज अगर युआन शान ना होता तो मेरी जान उसी ढलान के नीचे चली जाती। रास्ते का निशान बदल दिया गया था, ये तो हमें सीधा मौत की राह पर ले जा रहे थे। मिस गू, पहाड़ के रास्ते वैसे ही कठिन होते हैं, बूढ़ों का पैर फिसल जाना भी कोई अनोखी बात नहीं। हम यहाँ कारोबार करने आए हैं, इनकी डराने वाली बातों में मत आइए, माल देख लेते हैं। पहाड़ी रास्ते कैसे होते हैं, मैं दशकों से इन पर चलता आया हूँ। रास्ते का निशान किसी ने हटाया है या नहीं, मैं एक नजर में पहचान सकता हूँ। सबूत है तो सामने लाओ, नहीं है तो मेरी जांच में रुकावट मत डालो। मिस गू, अगर गू परिवार नहीं खरीदेगा तो मेरे अपने रास्ते भी हैं माल उठाने के लिए। एक पहाड़ी बाशिंदा होकर आप भी मना नहीं करेंगी, है ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारा माल घटिया हुआ तो मैं जरा भी लिहाज नहीं करूंगी। उठाकर लाओ। जड़ें टूटी हुई हैं, उम्र पूरी नहीं है, कच्चे पौधे भी मिला दिए गए हैं, मिट्टी बहुत गीली है। साफ दिख रहा है कि जल्दी जल्दी खोदकर जल्दबाजी में भर दिया गया है। नहीं लेंगे। तुम लोग बस चेन युआन शान का पक्ष ले रहे हो। मैं सिर्फ गुणवत्ता देखती हूँ। और सुन लो, अगर लालच में जान लेने का सबूत पक्का हो गया, अब बात सिर्फ माल लेने या न लेने की नहीं रह गई है। एरू भैया, अगर सच में रास्ते के निशानों वाली बात की पड़ताल शुरू हो गई तो क्या होगा? चुप रहो। पैसे लेते वक्त तो डर नहीं लगा था। मिस गू, जवान लड़के हैं जो मुंह में आया बोल देते हैं, इसे दिल पर मत लीजिए। अगर माल ठीक नहीं है तो मैं वापस ले जाकर छांट लूंगा। आगे भी हमारा साथ काम हो सकता है ना? वो कंपनी तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेगी। उम्र सही है, तोड़ने का तरीका सही है, बीज छोड़ने के निशान भी ठीक हैं। ये खेप ऊंची ग्रेड में ली जाएगी। सच में इतना ज्यादा? नियम से तोड़ोगे तो गू कंपनी भी नियम से दाम देगी। रास्ता दिखाने वाले, खोदने वाले, छांटने वाले, माल ढोने वाले, सबका हिस्सा है। आज तो जान जाते जाते बची, लेकिन ये पैसे चैन से ले रहे हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो जल्दी पैसे का लालच देकर लोगों की जान दांव पर लगवाते हैं और आखिर में माल तक कोई नहीं लेता। चेन युआन शान और गू कंपनी दोनों ही हरामजादे मुझे दबा रहे हैं। भैया, अगर वे लोग सच में रास्ते के निशानों वाली बात के पीछे पड़ गए तो? डर किस बात का? बिना सबूत कौन मेरा कुछ बिगाड़ लेगा? आप निश्चिंत रहिए, छिंगिया पहाड़ का माल आपको जरूर पसंद आएगा। मैं वादा करता हूं, बस आप आइए, पूरा पहाड़ आपका होगा। सब लोग साफ सुन लो, होंगताई माल खरीद रही है, वो कंपनी जितना देगी हम उससे 10% ज्यादा देंगे और उम्र नहीं देखेंगे, मौके पर ही पैसे चुकाएंगे। सच में उम्र नहीं देखोगे? नहीं देखेंगे, जितना खोदोगे उतना खरीदेंगे। कितने साल पुराना है, इससे क्या लेना? असली बात तो हाथ में आया पैसा है। पहाड़ के लोग पैसे को मानते हैं, इनके साथ फालतू बात मत कीजिए। चेंग साहब सही कह रहे हैं, आपकी सोच बड़ी है। गु कंपनी वाले उस छोटे दिल वालेपन में आपका मुकाबला नहीं कर सकते। ना उम्र देखना, ना बीज प्रसार देखना, ना जांच करना, इसे तुम लोग वैध खरीद कहते हो? मिस गू, आप गलत मत समझिए, होंगताई भी बड़ी कंपनी है। वे अच्छा दाम दे सकते हैं, गांव वाले बेचना चाहते हैं, आप उनकी कमाई का रास्ता तो नहीं रोक सकती। चेंग साहब, होंगताई इतनी बड़ी कंपनी है, फिर भी माल लेने का स्तर इतना नीचे है। गू कंपनी जोखिम से डरती है, मैं होंगताई नहीं डरती। जितना माल तुम लोग नहीं उठा सकते मैं उठाऊंगा। एरहू भैया, क्या ये वही प्रतिबंधित इलाका नहीं है जिसका जिक्र युएन शान चाचा ने किया था? किस बात का प्रतिबंध? चेंग साहब ऊंचा दाम दे रहे हैं, अब क्या तुम इस टूटी सी ढलान से भी डरोगे? जल्दी करो, आज रात एक टोकरी ज्यादा खोदोगे तो एक टोकरी के पैसे ज्यादा मिलेंगे। चेन युएन शान नियम निभाते निभाते गरीब रह गया, क्या तुम लोग भी उसके साथ गरीब रहना चाहते हो? ये तो कोई कंपनी का थैला नहीं है, तुम बस खोदो, जो तुम्हारे काम का नहीं है उसमें मत पड़ो। वाह कमाल है, दोष को कंपनी पर डालो और चेन युआन शान भी नहीं बचेगा। ये लोग खुद को बर्बादी की राह पे ले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए ये पहाड़ सिर्फ कारोबार नहीं है ना? जब मैं छोटा था और खाने को कुछ नहीं था, इसी पहाड़ ने मुझे पाला था, और अब कुछ लोग पैसे के लिए इसकी जड़ें तक खोद रहे हैं। ये गु कंपनी की ग्रेडिंग वाली बोरी है, किसी ने जानबूझकर यहाँ फेंकी है, तो फिर जांच करो। वो कंपनी तुम्हें ये बोझ अकेले नहीं उठाने देगी। युएन शान भैया, इस पर होंगताई लिखा है। वे लोग झूठा इल्जाम मरना चाहते हैं। झाओ जिन्हू और होंगताई ने छिंगिया पहाड़ की जान पर हाथ डाला है। पहाड़ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके निशान बोलेंगे। ये पच्चीहन गहरे हैं, जूतों के तलवों में रबर की कीलें हैं, ये हमारे दल के लोगों के नहीं हैं। और ये पहिए कीचड़ के निशान भी हैं, जो नाली के किनारे तक दबे हुए हैं। युएन शान भैया, हमारी टोली में तो कोई गाड़ी लेकर ऊपर आया ही नहीं। तस्वीरें लो, सबूत जमा करो।
प्रेसिडेंट गू वीडियो हर तरफ फैल चुका है। आपकी गू कंपनी एक तरफ पर्यावरण बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ पहाड़ बर्बाद करके माल जुटाती है। फिर हम आपके साथ कैसे काम करें? अगर सच में ये गू कंपनी ने किया है तो क्या हम आगे भी इनके साथ काम करने की हिम्मत करेंगे? प्रेसिडेंट को कारोबार में बातें इतनी पक्की करके नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी गू कंपनी भी कभी कभी औंधे मुंह गिरती है। झाओ जिन्हू, इस मामले से तुम्हारा पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। मिस गू, बिना सबूत यूं बेबुनियाद बात मत कहिए। मैं तो बस पहाड़ का रहने वाला आदमी हूँ, भला मैं आपकी गू कंपनी को छूने की हिम्मत कैसे करूंगा? प्रेसिडेंट गू, सफाई देने की जल्दी मत कीजिए, पहले सबूत को बोलने दीजिए। ये गू कंपनी की रस्सी है, लेकिन इसका कटा हुआ सिरा अभी अभी काटा गया है। असली सहयोगी टीम इस्तेमाल के बाद इसे दर्ज करके वापस करती, प्रतिबंधित ढलान पर फेंक कर नहीं जाती। मैं बैच की जांच करता हूँ। जांच करो। गू कंपनी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी और छिंगिया पहाड़ को भी यूं बर्बाद नहीं होने देगी। सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। ये इल्जाम हम हरगिज नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था? कहा था कि गू कंपनी के छिंगिया पहाड़ प्रोजेक्ट से तुरंत जुड़ जाओगे, इसलिए मुझे पहले माल बुक करवा दिया। अब गू कंपनी की ऐसी बदनामी हो रही है तो क्या मैं इस खेप का माल लेने की हिम्मत करूं? हम तो बस सहयोग की मंशा पर बात कर रहे थे, अभी तक कोई अनुबंध साइन नहीं हुआ था। गू कंपनी के साथ जो हुआ उसका हमारी दुकान से कोई लेना देना नहीं है। साइन नहीं हुआ, साइन भी नहीं हुआ, फिर भी तुम लोगों की हिम्मत हुई कि गू कंपनी का नाम लेकर हर जगह डींगे हाँको। मैंने तुम्हारी यही बात मानकर ही तुम्हारे लिए माल रोक कर रखा था। अब सारे चैनल बंद पड़े हैं, पहले माल का पैसा पूरा चुकाओ। दाओ झांग, हमारा कितना पुराना याराना है, बस 2 दिन और मोहलत दे दो, सिर्फ 2 दिन। ये नाटक मुझ पर मत चलाओ, तुम्हारी जुबान से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। अब कौन तुम पर यकीन करेगा? अरे मैंने पहले ही कहा था, जब तक संबंध पक्का ना हो जाए बाहर ढिंढोरा मत पीटो। और तुम लोग तो कमाल हो, अभी कुछ तय भी नहीं हुआ था और पहले ही खुद को गूशी के खास रिश्तेदार बताकर बोर्ड टांग दिया। अब भुगतो। वो ग्राहकों को बनाए रखने के लिए ही तो था। ऐसा ना कहते तो हमारे गिफ्ट बॉक्स कौन ऑर्डर करता? सप्लायर पैसे के लिए इतनी सख्ती से पीछे पड़ा है। मैं गुशी का नाम न लेता तो क्या वो हमें उधार माल देता? बस, तो फिर वो रिश्ता पक्का करवा लेते ना, साझेदारी का फायदा तो मिला नहीं। अब हम भी बेवजह इस चक्कर में फंस गए हैं। एक ही रास्ता था, वो भी दोनों तरफ से बंद हो गया। चेन युआनशान तो मनहूस है, जो भी उसके पल्ले पड़ा उसका बुरा ही हुआ। उसे छोड़ो, जल्दी ये सोचो कि ये घाटा कैसे भरा जाए। चेन युआनशान और गुवानचिंग का आखिर क्या रिश्ता है जो वो उसे इतना बचा रही है? जिंदगी बचाने वाला? मुझे तो लगता है मामला कुछ और ही है। उन्होंने तो चेन अंकल और आपके रिश्ते तक की कहानी गढ़ दी। बहुत गंदी हरकत है। लाइव में कर लेती हूँ, आप सामने मत आइए। नहीं, मैं खुद आऊंगी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही गालियां दो, बात को उनके बीच वाले गंदे मामले तक घसीटो। वो बूढ़ा खुद को बड़ा पाक साफ समझता है ना। अब देखता हूँ वो सिर कैसे उठाता है। हाँ, अब गुस्सी चाहकर भी अपना दामन साफ नहीं कर पाएगा। गालियां तो बस माहौल गर्म करने के लिए हैं। लाइव शुरू होते ही वही 3 बातें लगातार चलाते रहना। नकली माल, पहाड़ बर्बाद करना और रिश्ते का खेल। मैं ऐसा करूंगा कि वो सफाई देते ना बने। इसी के मुताबिक पोस्ट करो, मनगढ़ंत मत बनाना वरना पोल खुल जाएगी। समझ गया, समझ गया। चेंग साहब ने सब सोच समझ कर रखा है। गुशी की छोटी मोटी चालें होंगताई का क्या मुकाबला करेंगी? मुझे तमाशा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ग्राहक फिर गुशी का माल लेने की हिम्मत न करें। गुशी लाइव के सहारे बाजी पलटना चाहता है तो हम उनकी लाइव ही पलट देंगे। तब सारा माल हमारा ही बिकेगा। चेन अंकल, नमूने, बैच नंबर और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड सब तैयार हैं। इसे भी रख दो ताकि उन्हें दिखे कि पहाड़ उजाड़ने का असल मतलब क्या होता है। मिस गू, क्या आप सच में कैमरे पर आएंगी? उन लोगों की जुबान गंदी है, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी जुबान जितनी गंदी होगी मुझे उतना ही यहीं बैठना होगा। मैं तो पहाड़ों की औरत हूँ। 2 बातें सुन लेने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप गुशी के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ ये सब झेलने की कोई जरूरत नहीं। भाई चेन, ये सिर्फ आपका मामला नहीं है। मैं आपको अकेले ये अपमान नहीं सहने दूंगी। तैयार हो जाइए। 3, 2, 1 शुरू। नमस्कार सबको, मैं गुवानचिंग हूँ। आज की इस लाइव में हम गुशी न बहस करेंगे, न सहानुभूति बटोरेंगे, न ही सिर्फ बातों से खुद को पाक साफ साबित करेंगे। 3 खेप माल यही हैं। कौन सी खेप गुशी की है, कौन सी नियम तोड़कर की गई घटिया खुदाई वाली है और कौन सी गुशी के नाम पर नकली है, यही सब साफ साफ बताएंगे। भाई चेन, अब आप बताइए। हमारी सहकारी समिति की खोदी हुई जड़ी में जड़ें पूरी हैं, टूटे हिस्से नम हैं और मिट्टी साफ है। अब ये खेप देखिए, झाओ जिन्हू की तरफ से लापरवाही में खोदी गई है। जड़ें टूटी हुई हैं, पौध भी साथ मिल गए हैं और मिट्टी अभी भी गीली है।
साफ कहूं तो मिट्टी से उखाड़ते ही सीधे टोकरी में भर दिया गया है। देखने में ज्यादा लगता है, लेकिन असल में औषधि असर कम है और इससे पहाड़ भी बर्बाद होता है। एक जैसी टोकरी है, फर्क पैकिंग का नहीं, तोड़ने खोदने के तरीके का है। भाई ये सब वो कैसे पहचान ले रहा है? चलाओ, जल्दी ट्रोल लगाओ, फैलाओ कि ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सब नाटक है। तुमने तो कहा था ये बूढ़ा बस ढोंग करना जानता है। अरे यार चिंग साहब, लाइव वाइव में सब एक्टिंग होती है, आप निश्चिंत रहिए। आगे के लिए मेरे पास अभी और तरीका है। बेहतर होगा कि हो, नहीं तो होंगताई निकम्मों को नहीं पालता। आखिरी खेप में बोरा गुशी जैसा है, लेकिन माल गुशी का नहीं है। टूटा हिस्सा धूसर है, गंध में गंधक का धुआं है और मिट्टी में बाहर की रेत मिली हुई है। चिंगिया पहाड़ की इस मिट्टी पर मैं दशकों से चलता आया हूं, इसकी गंध ऐसी नहीं होती। जो पहाड़ को समझता है वो एक टोकरी पैसे के लिए पूरी ढलान की जड़ी बूटियां बर्बाद नहीं करेगा। आज जड़ तक उखाड़ दोगे तो अगले साल पूरे गांव के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। गुशी चेन युआनशान पर भरोसा इसलिए नहीं करता कि उसने कभी मेरी जान बचाई थी, इसलिए करता है क्योंकि वो पहाड़ को समझता है, नियम मानता है और सच बोलने की हिम्मत रखता है। और जो लोग मेरे और भाई चेन को लेकर अफवाहें उड़ा रहे हैं, मैं उनकी सफाई नहीं दूंगी। मैं बस एक बात कहूंगी, जो साफ होते हैं उन्हें साथ खड़े होने से डर नहीं लगता। अब आगे गुशी पैकेजिंग, बैच, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड और मौके के सबूत सार्वजनिक करेगा। किसने पहाड़ उजाड़ा और किसने फंसाने की साजिश की, एक भी नहीं बचेगा। ये गुशी के ग्रेडेड बैग का बैच है, जिसे प्रतिबंधित खुदाई वाली ढलान पर फेंका गया था। वो खेप वाले बोरे गोदाम में दर्ज हैं, सहकारी टीम को जारी नहीं किए गए थे। ये कल रात प्रतिबंधित खनन क्षेत्र के पास के ट्रक की फुटेज है। नंबर प्लेट झाओ जिन्हू के खरीद केंद्र की है। सहकारी टीम रस्सी इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस जमा कर दर्ज कराती है। ये कट बिल्कुल नया है, किसी ने जानबूझकर इसे उठाकर वहां फेंका है। गु परिवार ने पुलिस में शिकायत कर दी है और आखिर तक जवाबदेही तय कराएगा। तुम नहीं कह रहे थे कि पहाड़ गु परिवार ने बर्बाद किया है? फिर गाड़ी तुम्हारी कैसे निकली? मैं नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता। मिस गु, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। मैं तो बस होंगताई के लिए छोटे मोटे काम कर रहा था, मुझे क्या पता था वो क्या करने वाले हैं। भाव सूची तुमने भेजी, लोगों को पहाड़ में तुम ले गए और गाड़ी भी तुम्हारी है। चेन अंकल, हम सब एक ही गांव देहात के लोग हैं, आप भी कुछ कहिए। मुझे भी होंगताई ने धोखा दिया है। पैसे लेते वक्त तो तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें धोखा दिया गया है। पुलिस शिकायत का रिकॉर्ड, नंबर प्लेट, ड्राइविंग दस्तावेज और मौके की तस्वीरें सब जमा कर दो। आज के बाद गु परिवार, झाओ परिवार का कोई माल हाथ नहीं लगाएगा। आगे से झाओ परिवार को कुछ नहीं बेचेंगे। उसने हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। ऐसे आदमी को खरीद केंद्र में नहीं रहने देना चाहिए। ऐसा मत कीजिए मिस गु, माल की सप्लाई बंद हो गई तो मेरा पूरा परिवार खाएगा क्या? जब तुम दूसरों का रोजगार छीन रहे थे तब सोचा था कि वे क्या खाएंगे। रास्ते के निशानों का हिसाब, पहाड़ बर्बाद करने का हिसाब, इल्जाम बढ़ने का हिसाब, एक एक कर सबका हिसाब होगा। आज तो बस पहले तुम्हारी सप्लाई बंद की जा रही है। होंगताई का कहना है कि वे सिर्फ नियम से माल खरीदते हैं, गांव के निजी झगड़ों में नहीं पड़ते। पैसे लेते वक्त तो बड़े मालिक बनते हो, मुसीबत आते ही कहते हो निजी झगड़ा है। कल से चिंगिया पहाड़ के माल के लिए सिर्फ सहकारी टीम की ग्रेडिंग व्यवस्था ही मानी जाएगी। हर टोकरी माल के साथ तोड़ने छांटने वाले का नाम, जमीन के टुकड़े का नंबर और फोटो रिकॉर्ड होना जरूरी होगा। कायदे झंझट वाले हैं, लेकिन जान भी बचाएंगे और पहाड़ भी। मेरे लिए जीने का रास्ता नहीं छोड़ोगे, है ना? तो मैं तुम्हारी जड़ ही काट दूंगा। गु परिवार का चिंगिया पहाड़ प्रोजेक्ट मौके पर माल की पहचान के दम पर पलटवार कर गया और उससे जुड़े पहाड़ी उत्पादों की बिक्री तेजी से बढ़ गई। देखा, गु परिवार अभी खूब चल रहा है। तुम लोग नहीं कह रहे थे कि चेन युआनशान रिश्तेदार हैं, तो गु परिवार के साथ साझेदारी पक्की हो जाएगी? तो जल्दी साइन करवाओ। मैंने अपना सारा माल तुम्हारे भरोसे रोक रखा है, ग्राहक भी इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम सच में गु परिवार का कॉन्ट्रैक्ट ले आए तो हम सब मालामाल हो जाएंगे। बस होने ही वाला है, अपने रिश्तेदार हैं, भला मदद क्यों नहीं करेंगे? माँ, चेन युआनशान तो बहुत पहले ही हमसे नाता तोड़ चुके हैं। नाता तोड़ चुके हैं? पहले तो तुम लोग ऐसा नहीं कह रहे थे। तुम लोग बार बार कहते रहे कि चेन युआनशान रिश्तेदार हैं और गु परिवार वाली बात पक्की है। बीच में थोड़ा सा गलतफहमी हो गई है, 2 दिन रुकिए बस। अब रुकने की जरूरत नहीं, अभी चलते हैं गु परिवार की बिल्डिंग के नीचे। आज ही बात साफ करनी होगी। चेन युआनशान कहाँ है? तुम लोग रिश्तेदार नहीं हो क्या? उसे नीचे बुलाओ। युआनशान, चेन युआनशान, रिश्तेदार साहब जरा नीचे आइए। मास्टर चेन, ये लोग कह रहे थे कि आपस में रिश्तेदारी है। कह रहे थे कि लिन परिवार की गिफ्ट शॉप की अभी गु परिवार के साथ साझेदारी होने वाली है। आखिर सच्चाई क्या है? युआनशान, पहले हम एक ही परिवार थे, तुम भी कुछ बोल दो। पहली बात, मेरा इन लोगों से बहुत पहले ही संबंध टूट चुका है। दूसरी बात, गु परिवार ने कभी लिन परिवार के साथ साझेदारी के लिए हामी नहीं भरी। गु परिवार की साझेदारी सूची में लिन परिवार की गिफ्ट शॉप नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी।
अच्छा, तो तुम लोगों ने झूठे रिश्ते का नाम लेकर मुझे माल रोककर रखने पर मजबूर किया। लाओ झांग, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। क्या समझाओगे? वो परिवार के नाम पर ग्राहकों को ठगा, रिश्तेदारी का झांसा देकर सप्लायर्स को ठगा। आज तो वो परिवार की बिल्डिंग के नीचे आकर पूरी तरह नाक कट गई, फिर भी नाटक कर रहे हो। रिटर्न का नुकसान, रुका हुआ माल, एडवांस, सबका पैसा मुझे चुकाओ। युआन शान, तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। आखिर श्याओमान भी तुम्हारा पोता है। श्याओमान का नाम लेकर बात मत घुमाओ। जो कर्ज तुम पर है उसे बच्चे पर मत डालो। दुकान भी बंद समझो, कल ही मैं सील लगवा दूंगा। माल के पैसे में एक पैसा भी कम नहीं होगा। युजुआन, सब खत्म हो गया, दुकान पूरी तरह डूब गई। पहले घर चलो, चेन जियाहो को ढूंढते हैं। तलाक हर हाल में होगा, ये कर्ज अब मैं अकेली नहीं उठाऊंगी। साइन कर दो। तुम सच में तलाक लेना चाहती हो? तुम्हारी नौकरी चली गई, घर की किश्त रुक गई, तुम्हारे बाप ने भी हाथ खींच लिया। मैं तलाक न लूं तो क्या तुम्हारे साथ सड़क पर आकर सोऊं? शुरू में मेरे बाप को गालियां किसने दी थी? और गुरुलान के बारे में अफवाह किसने फैलाई थी? अगर तुमने आखिरी रास्ता बंद न किया होता तो क्या हम इस हालत तक पहुंचते? चेन जियाहो, हमारी शिवजुआन पर इल्जाम मत डालो। तुम अपने सगे बाप को भी मना नहीं पाए, तुम निकम्मे हो। एक मर्द इस हालत तक पहुंच जाए और फिर भी औरत को दोष दे, शर्म नहीं आती? तुम लिन परिवार वाले तो बड़े हिसाबी बनते थे, नहीं? नकली तलाक दिखाकर पैसे ऐंठने चले थे, नहीं मिला तो अब सच में तलाक कर रहे हो। अब किस बात की मासूमियत दिखा रहे हो? फालतू बात मत करो, कर्ज तुम उठाओ, घर का इंतजाम तुम करो। श्यामन मेरे पास रहेगा। श्यामन तुम्हारे पास क्यों रहेगा? मैं उसकी माँ हूँ। तुम्हें सच में बच्चा चाहिए या बच्चे को बहाना बनाकर मेरे बाप से पैसे निकलवाना चाहती हो? और तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हें श्यामान इसलिए चाहिए ताकि तुम्हारे बाप का दिल पसीज जाए। आप मिस्टर चेन जियाहाओ हैं, सही? होम लोन की किस्तें लगातार बकाया हैं, बैंक अब जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। शिवजुआन, जब घर ही नहीं बचने वाला तो जल्दी सपनाता साफ कर लो। देखा, अब तलाक दिए बिना गुजारा नहीं। घर नहीं बच रहा तो शादी भी अब और मत घसीटो। तुम सबके सब मुझे झाड़कर अलग होना चाहते हो, है ना? अगर तुम्हें काबिलियत होती तो कौन तुम्हें छोड़ता? चेंग साहब, आपका ये ठिकाना सच में बड़ा शानदार है। तुम में अब भी यहाँ आने की हिम्मत है? चेंग साहब, मुझे मौका मिल गया है। चेन युआनशान के पास पहाड़ की एक नोटबुक है। अहम रास्ते और खनन क्षेत्र में जाने के रास्ते सब उसी में दर्ज हैं। वो मिल जाए तो हम उस बूढ़े को दरकिनार करके सीधे चिंग्या पहाड़ के माल की सप्लाई पर कब्जा कर लेंगे। वो नोटबुक उसके घर में ही है, कल हमें उसे चुराने का मौका मिल जाएगा। मुझे बस नतीजा चाहिए। आप निश्चिंत रहें, इस बार मैं काम जरूर कर दूंगा। याद रखो, काम बन गया तो वो होंगताई का मौका होगा, बिगड़ गया तो वो तुम्हारी निजी दुश्मनी मानी जाएगी। समझ गया, समझ गया। मैं आज माफी मांगने आया हूं। पहले मुझे तौर तरीके समझ नहीं थे, मैंने सबको परेशानी दी। जो कहना है साफ साफ कहो। कल सहकारी समिति का उद्घाटन है, मैं माफी मांगने आया हूं। मैं कसम खाता हूं, आगे से झाओ परिवार का खरीद केंद्र तुम लोगों से मुकाबला नहीं करेगा। हम सब मिलकर चिंग्या पहाड़ की इस रोजी रोटी से जिएंगे। चैन अंकल, आप चाहें तो मुझे 2 बातें सुना लें। मैं बस सबके सामने बात साफ करना चाहता हूं। दादाजी, स्याही कहां रखी है? चेंग साहब, देखिए, ये सब उस बूढ़े ने छिपाकर रखे हुए असली अहम निशान हैं। आज रात हम पहले ही खुदाई कर लेंगे, फिर कल को परिवार उद्घाटन करे तो भी उसके पास माल नहीं होगा। मैंने अपने हाथ से इसे फाड़ा है, गलत नहीं हो सकता। इन निशानों का मतलब क्या है? वो बूढ़ा बस रहस्य बना रहा है। लाल घेरा जरूर अच्छी जगह का निशान है और काली लाइन मतलब पगडंडी। कहीं ये खतरे के निशान तो नहीं? नामुमकिन। चेन युआनशान लोगों को डराने में उस्ताद है, उसे बस डर है कि कोई और छीन न ले। आज रात पहाड़ में जाओ, कल सहकारी समिति के उद्घाटन से पहले मुझे माल दिखना चाहिए। आप निश्चिंत रहें, आज रात मैं खुद आपके लिए रास्ता खोलूंगा। झाओ मालिक, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही तंग नहीं है? चुप रहो, टुकड़े पर साफ बना है। इस नाले को पार करते ही जड़ी बूटी वाली घाटी है। जल्दी करो, कल को परिवार के उद्घाटन से पहले मुझे माल दिखना चाहिए। भैया, इस लाल क्रॉस के पास क्या लिखा है? लगता है लिखा है बारिश के बाद रास्ता बंद। कौन सा रास्ता बंद? ये तो पक्का चेन युआनशान का अपने लिए लिखा कोड है। मतलब अच्छा माल यही है। धंस गया। जाओ जिन्हू, तुम हमें किस रास्ते ले आए? भैया, बूढ़े ने जहाँ क्रॉस बनाया था वो अहम जगह नहीं, बंद रास्ता है। युआनशान भैया, पहाड़ में हादसा हो गया, रात को कोई लॉइन गली में घुस गया, ढलान धंस गई। पहले लोगों को बचाओ, हिसाब बाद में होगा। पहले लोग जिंदा बचें। मैं गाड़ी और फर्स्ट एड बॉक्स का इंतजाम करती हूँ। रुआलान, कैमरा साथ लो, पूरा घटनास्थल रिकॉर्ड करना। इस बार उन्हें फिर मुकरने नहीं देना। हिलो मत, नीचे की मिट्टी खोखली है, जरा भी हिले तो फिर धंस जाएगी। युआनशान अंकल, पहले मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहता। चुप रहो, तुम्हारी बारी आई है चिल्लाने की। युआनशान अंकल, जल्दी मुझे बचाइए, मैं सब सच बता दूंगा। पिछली बार रास्ते का निशान झाओ एरहू ने ही मुझसे बदलवाया था। तुम बकवास कर रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा।
उसने मुझे पैसे ट्रांसफर किए थे और आवाज भेजकर कहा था कि लोगों को खतरनाक ढलान की तरफ ले जाऊं। पहले मुझे बचाइए, मेरे मोबाइल में सब है। पहले रस्सी पकड़ो, जान बचाओ, ऊपर आकर बात करना। जो अभी कहा वो फिर से कहो। सबूत कहाँ है? मोबाइल में है, ट्रांसफर और आवाज के मैसेज सब हैं। मैंने कुछ नहीं मिटाया। रास्ते का निशान उस खड़ी ढलान की तरफ कर दो। चेन युआनशान की टोली में 1-2 लोग गिर गए तो फिर कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे पैसे पूरे मिलेंगे। बुजुर्ग लगभग मर ही गए थे। ये सब तुम लोगों ने किया। भैया कुछ तो बोलो। ये तुमने खुद किया है, मुझे इसमें मत घसीटो। रास्ता बदलने की रिकॉर्डिंग मिल गई। चुराई गई नोटबुक के फटे पन्ने भी यही हैं। होंगताई की रेट लिस्ट और नकली पैकेजिंग भी मौके पर मिली है। सबूत पूरे हैं। ये सब उनके गांव के अंदर की बात है। होंगताई का इससे कोई लेना देना नहीं। ऑनर्डर होंगताई का था, लोग तुम लाए थे और माल भी तुम ही ने मांगा था। चेंग साहब अब भी पल्ला झाड़ना चाहते हैं? अब भी भागोगे? तुमने पूरे गांव को बर्बाद किया है। झाओ जिनहू, झाओ एरहू, तुम पर उत्पादन और कारोबार में बाधा डालने, चोरी सबूत गढ़ने और दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप है। हमारे साथ चलो। मिस्टर चेंग वानशान, कृपया जांच में सहयोग कीजिए। गुवानचिंग, कारोबार में इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं थी। तुमने पहाड़ बर्बाद किया, जालसाजी की, झूठा इल्जाम लगाया और अब मुझसे कारोबार की बात करते हो। तुम सिर्फ मेरा रोजगार नहीं छीन रहे, तुम चिंगिया पहाड़ के सब लोगों की रोजी रोटी तोड़ रहे हो। चिंगिया पहाड़ से दफा हो जाओ। मिस्टर चेन, मकान अब जब्ती की प्रक्रिया में जा चुका है। कृपया जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। दस्तखत करो। शामान मेरे पास रहेगा। क्यों रहेगा तुम्हारे पास? मैं उसकी माँ हूँ। अब तुम्हारे पास ना घर है ना काम, तुम बच्चे को पालोगे कैसे? शाओमान हमारे साथ रहेगा तो कम से कम नाना नानी तो होंगे। तुम्हारे साथ क्या, पुल के नीचे सोएगा? तुम लोग लिन परिवार वाले अब कैसी इज्जतदार बनने का ढोंग कर रहे हो। गिफ्ट की दुकान में बड़ा घाटा है। उधार देने वाले रोज दरवाजा घेर लेते हैं। अभी तुम लोगों पर मुकदमा चलने वाला है, डिफॉल्टर कहलाओगे। फिर शाओमान को किसके सहारे पालोगे? चेन जियाहाओ, जुबान संभाल कर बात करो। क्या मैंने गलत कहा? तुम लोग शाओमान को छीनना इसलिए चाहते हो ताकि उसे बहाना बनाकर मेरे पापा से पैसे मांगो। नालायक, तू हमी को गाली देने की हिम्मत कर रहा है और तूने मेरे माँ बाप पर हाथ भी उठाया। सब तुम लोगों की वजह से हुआ। अगर तुम लोग रोज मेरे पापा को कोसकर मुझे पैसे मांगने को मजबूर न करते तो क्या मेरी ये हालत होती? दोष दूसरों पर मत थोपो। तुम खुद झूठे हो, नालायक हो, नाफरमान हो और किसी काम के नहीं। तुम्हारे बाप ने दिल से तुम्हारी सेवा की और तुमने जैसे कुछ देखा ही नहीं। अपनी माँ की पुण्यतिथि पर भी तुम हमारे साथ मिलकर उसे मनहूस कहते रहे। अब जब तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ा होने वाला कोई नहीं रहा, तब तुम्हें याद आया कि तुम्हारा भी कोई है। आज जो हाल तुम्हारा हुआ है उसके तुम खुद हकदार हो। शामान को मैं चेन युआनशान के पास पालने को दे दूंगी, लेकिन तुम जैसे निकम्मे को कभी नहीं दूंगी। तुम्हारे बाप ने दिल से तुम्हारी सेवा की और तुमने जैसे कुछ देखा ही नहीं। माँ, मैं सच में इंसान कहलाने लायक नहीं हूँ। युआनशान भैया, हम जैसे बूढ़ों को भी अब सच में ठीक ठाक रोजी का रास्ता मिल गया है। वो समूह ने सहकारी संस्था के साथ लंबी अवधि का समझौता किया है। युआनशान भैया, झाओ जिनहू और झाओ एरहू को सजा हो गई। झाओ जिनहू और झाओ एरहू को चोरी, झूठे सबूत गढ़ने और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालने के जुर्म में कानून के मुताबिक सजा सुनाई गई है। ठीक हुआ, लोगों को भी नुकसान पहुंचाया, पहाड़ को भी बर्बाद किया। यही अंजाम मिलना चाहिए था। होंगताई के साथ भी मामला बिगड़ गया है। नियामक एजेंसियां दखल दे चुकी हैं, शेयर की कीमत बुरी तरह गिर गई है और चेंग वानशान को निलंबित करके जांच की जा रही है। होंगताई ने सार्वजनिक माफी भी मांगी है और छिंगिया पहाड़ की मरम्मत का खर्च भी भरना होगा। अब देखते हैं इस बार कौन फिर बेधड़क खुदाई करने की हिम्मत करता है। माँ, गाड़ी इधर है। आप कहाँ देख रही हैं? बकवास मत करो माँ, इतने सालों से आपने सब कुछ अकेले ही संभाला है। कंपनी में नाना जी की छोड़ी हुई जिम्मेदारियां, आपने कभी नहीं कहा कि आप थक गई हैं। लेकिन मैं साफ देख सकती हूँ कि चेन अंकल के पास रहकर आप सच में थोड़ा सुकून ले पाती हैं। आखिरी वाला सेट, उसके बैग तो कुछ समूह के जैसे लग रहे हैं। कंपनी की आप चिंता मत कीजिए। आपने इतने साल अकेले सब संभाला है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं भी इतना बुरा नहीं करूंगी। मैं चलती हूँ। चेन अंकल, मेरी माँ को अब मैं आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। पहाड़ का रास्ता आसान नहीं होता और घर भी सिर्फ एक बात कह देने से नहीं संभलता। तो फिर धीरे धीरे संभालेंगे।